हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्या सरिता एकेडमी। तो आज अपन ये वीडियो में देखेंगे कि पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन को एक वन शॉट वीडियो में अपन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इसमें मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करने वाला हूँ, बट मोस्ट ऑफ द थ्योरी आई विल कवर इट, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन है ना, पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन। अभी देखो इसका एप्लीकेशन बहुत जगह पे आप मोशन वन डायमेंशन में पढ़ोगे फिजिक्स में, जिस तरह एप्लीकेशन वगैरह में स्ट्रेट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन देखेंगे तो हर साल जेई मेंस या फिर जेई एडवांस में 2 क्वेश्चंस तो डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन से आते हैं, है ना। और उसमें से है ना, उसमें से एक क्वेश्चन तो डायरेक्टली आएगा, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा बहुत तो आपको डिफरेंस आ सकते हैं कि सर्कल का थोड़ा एप्लीकेशन हो गया या फिर आपका पैराबोला हाइपरबोला का एप्लीकेशन हो गया। इवन इफ थर्ड क्वेश्चन है ना, थर्ड क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन भी आता है इसी के रिलेटेड, है ना, स्ट्रेट लाइन के रिलेटेड। तो अपन डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीज। इस वाला वीडियो में मैं पूरा थ्योरी को कवर अप करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो, मैं इसको बेसिकली 6 पार्ट में डिवाइड किया हूँ पूरा पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन को। पहला है कि पॉइंट क्या होता है, और पॉइंट से रिलेटेड अपने पास 4 चीजें हैं, ठीक है। 4 चीजें हैं। क्या होता है, HGOI होता है, आपको सब कुछ याद होगा ऑलरेडी, बिकॉज इसे रिवाइज वन, ठीक है। ये अपन रिवाइज कर रहे हैं। अच्छा, डिस्टेंस सेक्शन फॉर्मूला, लोकस, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन का अलग अलग फॉर्म्स भी रहते हैं। क्या क्या फॉर्म्स होते हैं, जनरल फॉर्म हो गया, उसका पॉइंट स्लोप फॉर्म हो गया, 2 पॉइंट फॉर्म हो गया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, नॉर्मल फॉर्म एंड पैरामेट्रिक फॉर्म। मैं आपको बता दूं, पैरामेट्रिक फॉर्म से 2019 में 4 क्वेश्चन आए थे 6 शिफ्ट में, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है। पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताऊंगा क्या क्या क्वेश्चन आया था और कैसे अपन सॉल्व करेंगे उसको। अच्छा, देन व्हाट नेक्स्ट ना, थर्ड वन क्या था, थर्ड वन था इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। कुछ स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। क्या क्या है, जैसे कि एंगल बिटवीन 2 लाइंस, परपेंडिकुलर पैरेलल कंडीशंस क्या क्या आएंगे, देन रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन, एक पॉइंट का रिफ्लेक्शन विद लाइन क्या होगा। देखो, मैं जब ये सब बोल रहा हूँ ना, अगर आप पढ़ चुके हो देन याद करो ये सारी चीज। अच्छा हाँ, ये सही है, ये वाला फंडा मुझे पता है, ठीक है। एंड व्हाट इज लास्ट वन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन, एक पॉइंट का डिस्टेंस क्या है लाइन से, ठीक है। व्हाट द फोर्थ टॉपिक, ठीक है, फोर्थ सब टॉपिक क्या है हमारे पास, वो है फैमिली ऑफ लाइन्स, लाइन का परिवार, ठीक है। लाइन का परिवार क्या क्या होते हैं। अच्छा, 2 प्रकार के फैमिली ऑफ लाइन्स होते हैं। एक होता है कंकरेंट लाइन्स, जो कि एक पॉइंट से पास करेंगे, एंड पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स मतलब क्या हुआ, सब सारे लाइन्स मतलब पैरेलल होंगे, है ना, उनका स्लोप सबका बराबर आएगा। ओके, और ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं आपको उस टाइम बताया था कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल अगर 0 गिवन है और 3a प्लस 2b प्लस सी इक्वल 0, ये कंडीशन गिवन है, तो ये क्या होगा, कंकरेंट लाइन का होगा, ठीक है। कंकरेंट लाइन का कंडीशन होंगे, और कौन सा पॉइंट से पास करेगा, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2, ठीक है। डिटेल्स में अपन बात करेंगे आगे जाके। देखते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड एंगल बाइसेक्टर्स। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस क्या होता है, दो लाइंस का पेयर होता है। उसका एंगल बाइसेक्टर, 2 लाइन का एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, वो अपन सारी चीज डिस्कस करेंगे। तो अगर आप ये स्लाइड देखने के बाद, क्या आपको फील आ रहा है कि हाँ मुझे ये सब कुछ पता है ना, आई नो एवरीथिंग, देन योर स्ट्रेट लाइन इज कवर्ड, ठीक है। विदिन 2 मिनट्स आपका स्ट्रेट लाइन कवर अप हो गया, ठीक है। अभी अगर आपको डिटेल्स में जानना है, देन यू हैव टू सी दिस होल वीडियो, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। सो लेट्स पहले पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं कि पॉइंट क्या होता है, ठीक है। अब पॉइंट में पहला टॉपिक क्या था अपने पास, HGOI, ठीक है। HGOI क्या होता है, H क्या होता है, H होता है ऑर्थो सेंटर, G सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर होता है। अब हर एक चीज को देखते हैं ना। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है कि अल्टीट्यूड का, ठीक है, अल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, वर्टेक्स से सामने वाला साइड से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना, ठीक है। वो अल्टीट्यूड, 3 अल्टीट्यूड का जो मीटिंग पॉइंट होता है उसी को अपन बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। डन। और सर्कल ने इसका नाम क्या दिया, H, है ना। अच्छा, सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड होता है कि वर्टेक्स से सामने वाला साइड्स का मिड पॉइंट, मतलब ये दोनों का लेंथ बराबर आएगा, और इसको अपन बोलते हैं मेडियन। ये जो सारे लाइंस है इसको अपन बोलते हैं मेडियन। तो मेडियन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे कि सेंट्रोइड, ठीक है। सर्कम सेंटर क्या है, सर्कम सेंटर मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किसका, साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिख रहा है, साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी जरूरत नहीं है, ये जरूरत नहीं कि वर्टेक्स से पास करेगा, नहीं भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उसको अपन बोलेंगे सर्कम सेंटर। ऑफ कोर्स इसका सारा प्रॉपर्टीज भी अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट, इन सेंटर क्या होता है। अब देखो भैया, साइड का तो बाइसेक्टर हो गया, है ना, वैसे तो एंगल का बाइसेक्टर क्या होगा, तो एंगल का बाइसेक्टर, तीनों एंगल का बाइसेक्टर जहां पर मीट करेंगे उसी को अपन बोलते हैं इन सेंटर बोलते हैं, ठीक है। अब सुनना, है ना, अब सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, ये चारों में क्या डिफरेंस है। देखो, ऑर्थो सेंटर इतना कुछ मायने नहीं रखता है, वो अपन सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में पढ़ेंगे, बट मेडियन बहुत मायने रखता है। मेडियन क्या बोल रहा है कि ये दोनों का डिस्टेंस तो बराबर आएगा, और साथ ही साथ ये जो G जो आपका सेंट्रोइड है वो हर एक मेडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है।
ठीक है, आई होप यू हियर इट नाइसली। ये 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है हर एक मीडियन को, ये भी 2:1, ये भी 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, अच्छा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या फिर आपका सर्कम सेंटर का काम क्या है? सर्कम सेंटर का अगर सेंटर लेके और ये वाला, ठीक है, कोई एक वर्टेक्स को ज्वाइन करने के बाद इसको आप अगर रेडियस लोगे तो जो सर्कल बनेगा वो सर्कल क्या करेगा, ये 3 वर्टेक्स को टच करके जाएगा। ठीक है, ऐसे पक्का होगा। अच्छा, व्हाट नेक्स्ट? एंगल बाइसेक्टर या फिर इन सेंटर का खास बात क्या है? इन सेंटर क्या है कि अगर आप इस पॉइंट को अगर आप सेंटर लेके चलोगे और एक सर्कल ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, वो तीनों साइड को टच करेगा। डन। अच्छा, और कुछ बताओ सर। देखो, अगर आप इसको ऐसे ज्वाइन कर दोगे ऐसे, ये जरूरत नहीं कि जाके वो सर्कल को ही टच करेगा, मतलब इसी पॉइंट टच करेगा, ऐसे जरूरत नहीं, ठीक है, ऐसे जरूरत नहीं। तो ये वाला पॉइंट का अगर मैं डी दे दिया और ए वर्टेक्स का सामने वाला साइड जो बीसी को लेंथ अगर मैंने ए मान लिया, बी का सामने वाला साइड को बी मान लिया और सी का सामने वाला साइड को स्मॉल सी मान लिया, ठीक है, तो होगा क्या बेसिकली ना, होगा क्या, आप सुनना ध्यान से। अगर मुझे कोई पूछा कि एडी अपन बीडी, है ना, एडी अपन बीडी, दिस अपन दिस कितना आएगा? एडी का बाजू वाला साइड बी अपन बीसी का बाजू वाला साइड ए, ये जाके आगे काम में आने वाला है, ठीक है, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग कि एडी का, ठीक है, ये वाला जो रेशियो, ये एडी और ये बीडी का रेशियो वो कितना आएगा आपके पास? वो आ जाएगा B:A आ जाएगा। बी कहां से आया? बाजू वाला साइड। ए कहां से आया? बाजू वाला साइड। ठीक है, ये ध्यान पर रखना। अब 2019 में एक क्वेश्चन आया था कि एक इंटीरियर पॉइंट बताओ, है ना, ट्रायंगल का इंटीरियर पॉइंट बताओ जो कि ट्रायंगल को और उसका वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाला जो हर एक पॉइंट को वो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। ठीक है, वो क्या? सेंट्रोइड होता है, ध्यान देना इसको। ठीक है, देखना ये क्या, ये जो सेंट्रोइड है ना, ये जो सेंट्रोइड है, ये सेंट्रोइड को ज्वाइन करने वाले 3 वर्टेक्स है, वो 3 वर्टेक्स से जो तीनों आपके पास क्या ट्रायंगल आएगा, वो तीनों ट्रायंगल क्या होते हैं? इक्वल एरिया का कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, इक्वल एरिया, मतलब अगर क्वेश्चन में पूछा कि मुझे बताओ एक ट्रायंगल में इंटीरियर पॉइंट जो कि पूरा ट्रायंगल को 3 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, तो उसका कोऑर्डिनेट बताओ। तो आपको बेसिकली पूछा क्या, आपको पूछा सेंट्रोइड पूछा, है ना, तो इसलिए सेंट्रोइड का आपको कोऑर्डिनेट निकालना है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। अगेन और एक चीज क्या है? HGO, है ना, HGO को भी कंसिडर कर सकते हो। क्या होता है कि जो सेंट्रोइड होता है, सेंट्रोइड ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर को, ठीक है, सेंट्रोइड ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर को 2:1 रेशियो में डिवाइड करते हैं और ये हमेशा एक लाइन पर लाई करते हैं। मान लो H है, ये G है और ये O है, तो G क्या करता है? 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। G अपन मीडियन को भी 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है और G ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर को भी 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। ओके, सो व्हाट नेक्स्ट? डिस्टेंस एंड सेक्शन फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला यार बहुत सिंपल है। क्या होता है कि दो जो पॉइंट्स होंगे उधर का डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप? क्या करना है कि 2 पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट उसका डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर उसका अंडर रूट। ठीक है, ऐसे मतलब आपका ये लाइन गिवन है, ये सपोज a है, ये सपोज b है, तो अब निकालोगे आराम से, है ना, नहीं डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाएगा उसमें से। सेक्शन फॉर्मूला क्या आएगा ना? सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला होते हैं। जैसे कि मान लो a हो गया, ये b हो गया और ये आपका लेट्स सपोज पॉइंट p हो गया और ये m:n रेशियो में डिवाइड करता है। तो याद रखना बहुत सिंपल है, क्या करना है, इसको और इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसमें कंडीशंस क्या गिवन होगा कि AP अपन BP इक्वल टू होगा m/n हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो क्या इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, उसमें क्या होता है कि P पॉइंट A और B के बीच में कहीं पर लाई करेगा। बट व्हाट अबाउट एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला? एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला क्या कहता है? देख, जैसे मान लो ये A है और ये आपका पॉइंट B है, इधर कहीं पर है, और P पॉइंट AB के बाहर कहीं पर लाई करेगा, मतलब ये वाला पॉइंट P पॉइंट है, तो क्या होगा? अब रेशियो कौन सा आएगा आपको? ये वाला। अगेन रेशियो तो हमेशा बराबर आएगा AP अपन BP इक्वल टू m/n, मतलब ये वाला, है ना, AP ये वाला m आएगा अपन BP, ये वाला आपका n आएगा। ठीक है, तो भी आपका आंसर जो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। तो ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना, ऐसे बनेगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये ये वाला, है ना, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, m मल्टीप्लाई होगा b के साथ, n मल्टीप्लाई होगा c के साथ, a के साथ। ठीक है, अब देखना वही वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, फॉर्मूला जो कितना आ जाएगा, m टाइम्स ऑफ x2 प्लस n टाइम्स ऑफ x1 और m टाइम्स ऑफ y2 प्लस n टाइम्स ऑफ y1, वैसा आ जाएगा। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है? प्लस को रिप्लेस कर देना माइनस के साथ। डन, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब
व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड एंड इनसेंटर। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड और इनसेंटर क्या होता है? देखो जैसे कि मान लो आपके पास अगर 3 वर्टेक्स गिवन है, लेट्स सपोज ये आपका ट्रायंगल है, ये ए बी और ये सी गिवन है। ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी है x2 y2, सी है x3 y3। तो सेंट्रोइड जो कि जी था उसका कोऑर्डिनेट कितना आता है? बहुत सिंपल है, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। सिंपली सम ऑफ x कोऑर्डिनेट कॉमा सम ऑफ y कोऑर्डिनेट, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपन 3 आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया आपका सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट। अच्छा, इन सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना आएगा? देख अगेन आपको अगर पॉइंट ए गिवन है, ए का सामने वाला साइड स्मॉल ए है, बी कॉर्नर गिवन है, बी का सामने वाला साइड स्मॉल बी है, सी का सामने वाला साइड स्मॉल सी है, तो इन सेंटर, ठीक है ना, इन सेंटर, ठीक है ना, इन सेंटर मतलब जो एंगल बाइसेक्टर का जो मीटिंग पॉइंट है ना, वो उसका कोऑर्डिनेट कितना आता है? बहुत सिंपल है, क्या करो, ए को मल्टीप्लाई करो, ये वाला पॉइंट तो x1 y1 था, तो ए को मल्टीप्लाई करो a टाइम्स ऑफ x1 प्लस वैसे बी को मल्टीप्लाई करो b टाइम्स ऑफ x2 प्लस सी टाइम्स ऑफ x3, अपन आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। मैं वैसे आपको याद दिला रहा हूं कि आपको ये जो ऑलरेडी पता है, a टाइम्स ऑफ y1 प्लस b टाइम्स ऑफ y2 प्लस c टाइम्स ऑफ y3, अपन आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ये होता है सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट। आपको अगर a b c पता है ना, लेंथ ऑफ अगर तीनों साइड्स पता है और a b c का अगर कोऑर्डिनेट पता है तो आराम से इन सेंटर और आप सेंटर तो निकाल सकते हो। ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर कैसे निकालेंगे वो अपन बाद में करेंगे, ठीक है, वो अपन बाद में करेंगे, मैं आपको बता दूंगा कैसे करना होता है। अच्छा, देन व्हाट इज लोकस? लोकस क्या है ना, लोकस क्या है? लोकस यार बहुत सिंपल चीज है, किसी का एक इक्वेशन से निकालना है, या फिर एक एक्स और वाई के अंदर रिलेशन निकालना है, या फिर एक पॉइंट कौन सा पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लोकस। अब कैसे फाइंड आउट करना है? बहुत सिंपल है, पहले तो जिसका लोकस निकालना है वो पॉइंट को h, k मान लो, है ना, उसके बाद कुछ ज्योमेट्रिकल कंडीशंस पुट करना, अप्लाई ज्योमेट्रिकल कंडीशंस और ट्राई करने के वेरिएबल को रिमूव करना है अगर कुछ होगा तो, ठीक ना। और सब कुछ होने के बाद आपके पास h और k ही सिर्फ बचेंगे और कोई वेरिएबल बचेगा ही नहीं। तो जो h और k बचा उसको क्या करना है? रिप्लेस करना xy से, h को रिप्लेस करना xy से, मान लेना h, k, ज्योमेट्रिकल कंडीशंस पुट करना, वेरिएबल को रिमूव करना एंड देन रिप्लेस h, k विथ x एंड y। एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या पूछा? फाइंड लोकस ऑफ कर्व और पॉइंट। देखो कर्व और पॉइंट क्यों बोला? क्योंकि कर्व मतलब एक इक्वेशन है, ठीक है, एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन मतलब क्या हुआ? वो लोकस कहलाता है, कोई डिफरेंस नहीं है। व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 0,0 एंड 2,0। ओके चलो करते तो फिर। तो आपके पास एक दो पॉइंट गिवन है, लेट्स सपोज ये ए पॉइंट गिवन है और ये बी पॉइंट गिवन है, ठीक है। अब ये दोनों को ज्वाइन कर दिया मैंने। ये क्या बोला है कि ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना 0,0 मतलब ओरिजिन है, और जो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट वो 2,0 गिवन है। गुड, बहुत ही बढ़िया। और पूछा कि फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस 2 पॉइंट, मतलब ये दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंस होगा एक पॉइंट, उसका कोऑर्डिनेट बताओ या फिर उसका लोकस बताओ। तो मान लिया कि इधर ही कहीं पर लाई करेगा, है ना, इधर ही कहीं पर लाई करेगा। तो पी पॉइंट को मान लिया जो कि h, k है मेरे पास। अब क्या करें? अब ज्योमेट्रिकल कंडीशंस पुट करें। ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या बोला उसने कि इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है, मतलब P पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम A एंड P पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम B वो बराबर आएंगे। अच्छा तो ये ले बेटा, तो क्या होगा? PA इक्वल टू PB आएगा। ये ज्योमेट्रिकल कंडीशंस बन गया। अब देखते हैं PA इक्वल टू PB कितना आएगा। तो PA डिस्टेंस फॉर्मूला से है ना, नहीं तो h माइनस 0 का स्क्वायर तो आ जाएगा h स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का स्क्वायर k स्क्वायर, इसका अंडर रूट, PA बन गया। अच्छा PB क्या बनेगा? P बनेगा h माइनस 2 का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, h माइनस 2 का स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का स्क्वायर k स्क्वायर, इसका अंडर रूट। दोनों तरफ मैंने स्क्वायरिंग कर दिया तो बन गया h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हो गया। सिंपली आपके पास आंसर है h स्क्वायर इक्वल टू, इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो बनेगा h स्क्वायर माइनस 4h और ये बनेगा प्लस 4। h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो सिंपली आपका आंसर बचा माइनस 4h प्लस 4 इक्वल टू 0, या फिर इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो h इक्वल टू 1 आ जाएगा। अच्छा ये रिलेशन बन गया h और k के अंदर। k है ही नहीं क्योंकि k के साथ 0 मल्टीप्लाइड है, ठीक है। अब मैं क्या करूं? रिप्लेस कर दूं h, k को x, y से, तो आपका पास आंसर कितना आएगा? h की जगह में आ जाएगा x, y की जगह में आ जाएगा k, मतलब कितना आ जाएगा? x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 इसका लोकस है, ठीक ना, कौन सा? जो कि ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करता है, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। अगर आपको बोल दूं तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ठीक है। ओके व्हाट नेक्स्ट? इफ a एंड b आर वेरिएबल पॉइंट ऑन x एंड y एक्सिस सच दैट लेंथ ऑफ AB इक्वल टू 4, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AB।
तो पहले चीज तो एक डायग्राम बनाना है, ठीक है, पहले चीज डायग्राम बनाना। ये ले बेटा, बना लिया, है ना। अब ये क्या बोल रहा है कि आपको दो पॉइंट गिवन है, ए एंड बी आर वेरिएबल पॉइंट ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। तो बना लेते हैं। तो दो पॉइंट्स है, लेट्स सपोज ये वाला पॉइंट आपका ए है और ये वाला पॉइंट आपका बी है, और ये कोई दो वेरिएबल पॉइंट है, वो मूव कर रहे थे, मूव कर दे, मूविंग देमसेल्व्स। अब मैंने क्या किया, दोनों को ज्वाइन कर दिया। ये ले बेटा, अब मुझे बताओ कि अगर एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे आएगा। कुछ एक आएगा, लेट्स सपोज क्या मान ले, ए कॉमा बी, ए कॉमा 0 मान लेते हैं, और वाई एक्सिस में कोई भी एक पॉइंट, उसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 0 कॉमा बी आता है। अब उसने ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या गिवन है, ज्योमेट्रिकल कंडीशन गिवन है कि ए बी इक्वल टू 4 आता है। मतलब ये दोनों का तो डिस्टेंस कितना 4 आ जाएगा। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो कितना आएगा a माइनस 0 का स्क्वायर, यह आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का स्क्वायर आ जाएगा b स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू 4। मतलब इससे एक कंडीशन आया कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 16 आ रहा है, ठीक है। अब पूछा क्या उसने तो कुछ और ही पूछा, उसने पूछा कि मिड पॉइंट का लोकस निकालने के लिए। तो ये दोनों का मिड पॉइंट कौन सा आएगा, यही वाला मिड पॉइंट आ जाएगा, है ना, h कॉमा k मिड पॉइंट आ जाएगा। अब मुझे बताओ, अगर आपको दो पॉइंट पता है तो आप मिड पॉइंट आराम से निकाल सकते हो। मिड पॉइंट कितना आता है, सम ऑफ x कोऑर्डिनेट अपन 2, ठीक है ना, एंड सम ऑफ y कोऑर्डिनेट अपन 2। मतलब मिड पॉइंट h कॉमा k किसके बराबर आएगा, सम ऑफ x कोऑर्डिनेट, मतलब a प्लस 0/2, मतलब a/2 आ जाएगा, एंड सम ऑफ y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, b/2। हो गया। अच्छा, मतलब h का वैल्यू कितना आएगा मेरे पास h का वैल्यू है, h इक्वल टू है a/2 एंड k इक्वल टू है b/2। मतलब a इक्वल टू कितना आएगा 2h एंड b इक्वल टू कितना आएगा 2k आएगा। खत्म हो गया। मुझे ऑलरेडी a और b के अंदर रिलेशन पता है और मैंने a इक्वल टू 2h निकाला, b इक्वल टू 2k निकाला। अब इधर को लेकर पुट कर दो, सिंपल है। तो आपका पास आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2h का स्क्वायर प्लस है 2k का स्क्वायर इक्वल टू 16 है। तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 है ना, दोनों तरफ से 4 कॉमन ले लिया, तो 4 आ जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 16। 4 से डिवाइड कर दिया तो सिंपली आपका आंसर जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 16। या फिर अगर मैं h कमा k को x कमा y से रिप्लेस कर दूं तो आपका आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4, है ना। ये वाला 16, ये वाला 4 कर दो, आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4। ये होता है लोकस, दिख गया, x और y के तो रिलेशंस नहीं निकालना है। अच्छा, व्हाट नेक्स्ट। अब ऑरिजिन को शिफ्ट करते हैं। कैसे करते हैं ऑरिजिन को शिफ्टिंग, बहुत सिंपल है। मान लो आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम था, ये था आपके पास पहले, ठीक है, x y एक पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम था। मैंने क्या किया, मैंने ये वाला एक्सिस को ना, ये वाला एक्सिस से पैरेलल शिफ्ट किया और ये वाला एक्सिस को ऐसे पैरेलल शिफ्ट किया। कितना डिस्टेंस में शिफ्ट किया, ये वाला को शिफ्ट किया h डिस्टेंस और ये वाला को शिफ्ट किया k डिस्टेंस में, ठीक है ना, h कॉमा k। तो क्या होगा, बेसिकली ऑरिजिन h कॉमा k पे आ जाएगा। नहीं, अब मुझे बताओ कि अगर P पॉइंट का मुझे कोऑर्डिनेट, जो कि पुराना वाला कोऑर्डिनेट था, है ना, पुराना वाला जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम था ये वाला, उसमें अगर उसका कोऑर्डिनेट x कॉमा y है और जो नया वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जो P कैपिटल x कॉमा कैपिटल y है, तो पूछा कि ये दोनों के अंदर क्या रिलेशन होगा, है ना। बहुत सिंपल है। अब मुझे बताना कि अगर मैं पुराना कोऑर्डिनेट सिस्टम लूं, पुराना कोऑर्डिनेट सिस्टम पे मतलब ये वाला x कॉमा y, स्मॉल x स्मॉल y, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ रहा है, ये वाला डिस्टेंस आपके पास x आ रहा है। और पुराना कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ये वाला डिस्टेंस कितना आ रहा है, ये वाला डिस्टेंस आपके पास y आ रहा है ना। अच्छा, नया कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा, नया कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ये वाला आपको आ जाएगा कैपिटल X और ये वाला आपके पास आएगा कैपिटल Y, ठीक है। बस, तो बचा क्या और, हाँ कुछ बचा ही नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, जो स्मॉल x को, स्मॉल x किसके बराबर है, ये स्मॉल h प्लस कैपिटल X, तो क्या करोगे, स्मॉल h प्लस कैपिटल X। और स्मॉल y कितना बनेगा, स्मॉल y कितना बनेगा, ये वाला ना पुराना कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम, वो कितना आएगा, कैपिटल Y प्लस k, दिख गया, ये वाला ना, इधर से लेके इधर तक, तो दिस प्लस दिस, यही आ जाएगा। तो अब कैसा जाएगा, k प्लस कैपिटल Y। ये होता है रिलेशन बिटवीन x एंड y। डन, ठीक है, खत्म। अब क्वेश्चंस कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। जैसे कि मान लो अगर आपको कोई पूछे कि इफेक्ट क्या होता है यार, है ना, इफेक्ट क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन एंड इट्स इफेक्ट ऑन द कर्व, कर्व में क्या इफेक्ट होता है। देखो स्मॉल x तो क्या होगा, कैपिटल X प्लस h, स्मॉल y कितना होगा, कैपिटल Y प्लस क्या हो गया। अब अगर एक फंक्शंस गिवन है, लेट्स सपोज f ऑफ x y इक्वल टू ऐसे गिवन है, मतलब कुछ एक रिलेशन बिटवीन x एंड y एक फंक्शन है। तो अगर आपको पूछा है कि मैंने शिफ्ट ऑरिजिन को शिफ्ट कर दिया, कहां पर, h कॉमा k पे शिफ्ट किया, तो इक्वेशंस क्या आएगा, है ना, इक्वेशंस क्या आएगा। देखो ये एग्जांपल के दौरान मैं समझाया हूं, क्या बोला है, फाइंड द ट्रांसफॉर्म इक्वेशंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ये वाला आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशंस गिवन है और ऑरिजिन कहां पर शिफ्ट किया, 3, -1 पे।
मतलब h, k का वैल्यू कितना हुआ 3, -1। दिस इज इक्विवेलेंट टू h, k है। ठीक है, अब क्या करें, है ना, अब क्या करें, बहुत सिंपल है, ठीक है, ट्राई टू फिल द फैक्ट। तो मुझे बताना कि जो स्मॉल x जो पुराना कोऑर्डिनेट सिस्टम था वो स्मॉल x इक्वल टू कितना आएगा, कैपिटल X प्लस h आएगा, h मतलब 3 बन गया। एंड जो स्मॉल y है वो किसके बराबर आएगा, कैपिटल Y एंड -1, है ना, k, y माइनस h, y प्लस h आ जाएगा। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा यार, बहुत सिंपल है, ये वाला जो आपका इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन है, ये लाइन का इक्वेशन में जहां पर स्मॉल x है उधर ये वाला पटक दो, स्मॉल y तो ये वाला पटक दो, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसका मतलब आप ऐसे करना चाहते हो सर, जो 2x था, x का मैं पुट करूं कैपिटल X प्लस 3 और y के जगह में कितना पुट करूं, कैपिटल Y -1 और ये +5 इक्वल टू 0। डन, खत्म। इसको सिंपलीफाई कर देना, 2x प्लस 6 माइनस 3y प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इस आपका आंसर कितना आएगा, 2x माइनस 3y और ये 5 3 8 प्लस 6 14 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर है। ठीक है, ऐसे ट्रांसफॉर्म होता है। सिंपल क्या करना है, जो फंक्शन स्मॉल x कमा स्मॉल y में होगा वो फंक्शंस को ट्रांसफॉर्म कर देना कैपिटल X प्लस h कमा कैपिटल Y प्लस k। डन। क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे, है ना, इसके ऊपर। अच्छा, मैंने अगर ऑरिजिन को शिफ्ट किया बट रोटेशन किया, है ना, रोटेशन किया, मैंने क्या किया, रोटेट किया, किसको, कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट किया। अच्छा, पहले केस में क्या हो रहा था, पहले केस में पैरेलल शिफ्ट कर रहा था, अब क्या कर रहा हूं मैं, एक्सिस को रोटेट कर रहा हूं, है ना, एक्सिस को रोटेट कर रहा हूं। तो मान लो आपके पॉइंट इधर कहीं पर P पॉइंट था, इसका पुराना कोऑर्डिनेट था x, y और ये इक्विवेलेंट होगा, अगर मैं एक्सिस को रोटेट किया तो क्या होगा, कुछ इक्विवेलेंट होगा, लेट्स सपोज इसका कोऑर्डिनेट x डैश, y डैश हो गया। ठीक है, अब फिर से कि ये दोनों के अंदर क्या रिलेशन आएगा वो बताओ। रिलेशन का तो पता नहीं, बट ये वाला अगर आप टेबल याद रख लोगे ना, कॉस साइन माइनस साइन कॉस, ठीक है, कॉस साइन माइनस साइन कॉस, और क्या होगा, ये एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश लिखा हुआ है। तो ये याद रखने के लिए बहुत सिंपल तरीका होता है। कैसे, आप इसमें से डायरेक्टली फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो कि x इक्वल टू कितना आएगा, देख x इक्वल टू तो कितना आएगा, एक्स डैश कॉस थीटा वाई डैश साइन थीटा। तो x इक्वल टू कितना आएगा, एक्स डैश टाइम्स ऑफ कॉस थीटा देगा माइनस वाई डैश टाइम्स ऑफ साइन थीटा, ऐसे बन जाएगा। वैसे y इक्वल टू कितना आएगा, मान लो y पूछा है तो कितना आएगा, एक्स डैश साइन थीटा, एक्स डैश साइन थीटा और बनेगा प्लस वाई डैश कॉस थीटा। ये बन गया। आपको नहीं सर मुझे एक्स डैश चाहिए, ले बेटा, मतलब आपको एक्स डैश ही चाहिए तो ले, एक्स डैश इक्वल टू कितना आएगा, ये एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा आ जाएगा। अच्छा, वाई डैश कितना आएगा, वाई डैश बनेगा माइनस एक्स साइन थीटा और ये बनेगा प्लस वाई कॉस थीटा। खत्म, है ना, कितना सिंपल था। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बहुत सारा क्वेश्चंस तो इसको जरूरत नहीं पड़ता, बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यही काफी है। आपको ये फंडा अगर पता होगा क्या, कि इस P पॉइंट का डिस्टेंस अगर मैंने एक्सिस को रोटेट किया तो P पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दोनों केस में बराबर होते। मतलब पुराना कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ये वाला पॉइंट P पॉइंट का जो डिस्टेंस वो कितना था, OP था। ये OP अगर आप नया कोऑर्डिनेट सिस्टम पे भी लोगे देन बोथ विल बी सेम, वो हमेशा सेम रहेगा। वो ऑब्वियस बात है, डिस्टेंस थोड़ा ना चेंज हो रहा है ओरिजिन से, क्योंकि ओरिजिन तो कांस्टेंट है। बट इस केस में नहीं था, है ना, इस केस में डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन सेम नहीं रहने वाला है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर का अंडर रूट। ये दोनों हमेशा बराबर आएंगे। आप एक बार ट्राई करना, पक्का आएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खतरदस्त जबरदस्त तरीके से इंपॉर्टेंट है, खतरदस्त जबरदस्त तरीके से। ठीक है, ओके, सो वी हैव कवर ऑफ दिस वन, फर्स्ट वन जब पॉइंट। ठीक है, अब देखिए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का अलग अलग फॉर्म्स क्या होते हैं, ये सारे फॉर्म, जनरल फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये सारे अपन देखेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीजें, पैरामेट्रिक फॉर्म और एक है ये वाला चीज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको ध्यान देना। ओके, सो लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। तो पहला चीज था कि जनरल फॉर्म क्या होता है ना, जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म ये होता है कि ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 होता है। ये क्या सिग्निफाइज करता है कि एक स्ट्रेट लाइन एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन से जो कि क्वाड्रेटिक है ही नहीं, और 2 वेरिएबल से, 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल x y और एक वेरिएबल y है। एक टर्म और होता है, उसको अपन बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट तो है बट ये कांस्टेंट वेरी कर सकता है। ऐसे क्या है यार, हाँ, आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है, बट आर्बिट्ररी कांस्टेंट अपने को इसीलिए जरूरत पड़ता है ताकि हम एक मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कंडीशंस अपन जान सकते हैं। जैसे मुझे अगर कोई पूछेगा कि भाई बताओ ये ax प्लस by प्लस c में आर्बिट्ररी कांस्टेंट कौन कौन है, कांस्टेंट, तो ऐसे ही कोई भी देख के बोल देगा कि abc 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है।
बट ऐसा होता नहीं है ना, ऐसा होता नहीं। इसको अपने सिंप्लीफाई करके लिखते हैं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर मैं हर एक जगह में c को डिवाइड कर दिया तो बनेगा a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन सी टाइम्स ऑफ वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मान लो मैंने इसको कुछ मान लिया k1 इंटू एक्स प्लस बन गया k2 इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बेसिकली जो मेरे पास जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट 3 था वो कितने में कन्वर्ट हो गया, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट 3 नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन में 2 है। ये क्या सिग्निफाइज करता है कि कम से कम आपको 2 पॉइंट चाहिए, ठीक ना। 2 पॉइंट से एक ही लाइन पास करेगा, ये बच्चा को पता है ना, ये बच्चा को पता है। 2 पॉइंट से एक ही स्ट्रेट लाइन पास करेगा, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बहुत छोटा चीज बोल देता हूं। जैसे कि मान लो आपको ये पता है कि y एक्सिस का इक्वेशंस क्या होता है। y एक्सिस का इक्वेशंस होता है x इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि y एक्सिस में जो हर एक पॉइंट लाई करता है उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट x एक्सिस का इक्वेशंस क्या होता है, x एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0। ऐसे क्यों? क्योंकि x एक्सिस में लाई करने वाला हर एक पॉइंट उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये सब कुछ आपको ऑलरेडी पता है। और आपको ये पता हो कि स्लोप क्या होता है ना, स्लोप क्या होता है। जैसे मान लो एक लाइन है, तो ये लाइन का ये वाला थीटा, इसको अपन बोलते हैं इंक्लिनेशन, ठीक है ना। थीटा इज योर इंक्लिनेशन कहलाता है। अच्छा, और क्या, और आपके पास है स्लोप। स्लोप क्या होता है, ये जो थीटा है, इस थीटा का अगर आप tan एंगल ले लोगे तो tan थीटा को अपन बोलते हैं स्लोप बोलते हैं। अब स्लोप कैसे निकालना है, अगर आपको इंक्लिनेशन पता है तो स्लोप निकाल सकते हो। या फिर आपके पास अगर 2 पॉइंट्स गिवन है, लेट्स सपोज ये वाला पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट B है, और A का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और B का कोऑर्डिनेट है x2, y2 है, तो ये दोनों का स्लोप निकाल सकते हो। कितना आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वो स्लोप आ जाता है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगर आपको एक लाइन पे एक पॉइंट गिवन है, ये वाला एक पॉइंट गिवन है और आपको थीटा गिवन है, थीटा गिवन है मतलब क्या हुआ, स्लोप गिवन है, ठीक है। तो उसका इक्वेशंस क्या आता है, ये आता है y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1 आता है। कैसे आया यार, जरूरत नहीं है, बट इतना ध्यान रखना कि अगर आपको एक लाइन पे, ठीक ना, एक लाइन पे एक पॉइंट गिवन है, ठीक ना, एक पॉइंट गिवन है एंड साथ ही साथ इसका स्लोप आपको पता है तो काफी है। तो क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1 होता है। व्हाट नेक्स्ट, अगर 2 पॉइंट गिवन होगा तो मतलब थोड़ा सोचो कंडीशंस क्या क्या है ताकि आप लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो। एक तो हो गया इंक्लिनेशन, मतलब स्लोप गिवन होगा, और दूसरा कौन सा, पॉइंट गिवन होगा। दूसरा केस में अगर 2 पॉइंट्स गिवन होगा तो सिंपली क्या करना है, y माइनस y1 लिखा हुआ है ऊपर, है ना, और आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर आप क्लोजली ध्यान दोगे तो ये वाला चीज क्या लिखा है, स्लोप ही लिखा है बेसिकली, है ना, स्लोप लिखा हुआ है, और ये बनेगा x माइनस x1 आएगा, ठीक है। ये होता है आपका, खत्म हो गया। 2 पॉइंट अगर गिवन होगा तो लाइन का इक्वेशन ऐसे बन जाएगा। अच्छा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सर्कल हो जाए, कॉनिक सेक्शन हो जाए, हर जगह में ये काम में आता है। क्या क्या गिवन होगा ना, क्या क्या गिवन होगा। पहले चीज तो ये इंटरसेप्ट क्या होता है ना, इंटरसेप्ट क्या होता है। इंटरसेप्ट क्या होता है, मान लो आपके पास एक लाइन गिवन है, लेट्स सपोज ये आपका x एक्सिस y एक्सिस है और कोई पर एक लाइन गिवन है। अब ये लाइन x एक्सिस को जहां पर कट किया उसको अपन बोलते हैं x इंटरसेप्ट, और ये लाइन y एक्सिस को जहां पर कट किया उसको अपन बोलते हैं y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब कहां पर कट किया, x को कहां पर कट किया, y को कहां पर कट किया। मान लो ये वाला पॉइंट ऐसे a,0 पे इसको इंटरसेप्ट किया तो कितना आएगा, ये वाला डिस्टेंस कितना, a आ जाएगा। मतलब ये वाला जो लाइन ऑरिजिन से a डिस्टेंस में x एक्सिस को कट कर रहा है। अच्छा, y इंटरसेप्ट कितना आएगा, 0,b। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा, b आएगा। व्हाट दैट मीन कि ये वाला जो लाइन वो y एक्सिस को b डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन से कट कर रहा है, दैट्स ऑल, है ना। अच्छा, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ, आपको क्या क्या गिवन होगा, आपको अगेन स्लोप गिवन होगा और पॉइंट के दौरान, है ना, पॉइंट के दौरान एक 0.0,c गिवन होगा जो कि y इंटरसेप्ट होगा, x नहीं होगा, ठीक है। इंटरसेप्ट हम बोलते तो y बोलते, ठीक है। तो ये बन गया 0,c, तो उसका इक्वेशंस क्या होते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c। याद रखना थोड़ा। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब क्या हुआ, देख अगर ये वाला जो लाइन a,0 को कट किया और ये 0,b को कट किया तो क्या होगा, है ना, तो क्या होगा, तो सिंपल है। तो उसका इक्वेशंस क्या होता है, देखो 2 पॉइंट गिवन है तो आप आराम से निकाल सकते हो, डिराइव कर, जो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, तो उससे ये वाला आ जाएगा x अपन है प्लस y अपन b। बहुत सिंपल है, क्या करना है, x अपन x इंटरसेप्ट प्लस y अपन y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। ये बन गया आपका डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, देख नॉर्मल फॉर्म में क्या गिवन होगा, आपके पास एक लाइन गिवन होगा, है ना, और ये लाइन को
एक परपेंडिकुलर होगा कहां से, ऑरिजिन से, ठीक है ना, ये आपका ऑरिजिन है, ये ऑरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए होगे और आपको क्या क्या गिवन होगा, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर गिवन होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर का लेंथ गिवन होगा और क्या, एंगल गिवन होगा। वो एंगल जो अल्फा है, वो अल्फा कौन सा, एंगल विथ परपेंडिकुलर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर के साथ एंगल एंड पॉजिटिव एक्सिस के अंदर एंगल, ये वाला एंगल नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखना, बच्चे बहुत गलती करते हैं कि नॉर्मल फॉर्म में जो एंगल अल्फा लिखा होता है वो लाइन का एंगल नहीं है, लाइन से परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन का एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, वो अल्फा होता है और उसका फंडे के साथ है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। अच्छा, कॉस अल्फा साइन अल्फा कैसे निकालेंगे वो अपन क्वेश्चंस में देखेंगे। पी क्या होता है, पी होता है परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन होता है वो लाइन के ऊपर। अब देखना कि अल्फा का वैल्यू चेंज हो सकता है, क्या क्या हो सकता है अल्फा का वैल्यू। मान लो मैंने क्या किया, मान लो मैंने इसको ऐसे लिख लिया कुछ ऐसे, अगर इस तरफ लिया तो अल्फा कौन सा, ये वाला एंगल आपका अल्फा आ जाएगा, और अगर मैंने ऐसे ले लिया फिर से तो अल्फा कौन सा आएगा, फिर से नीचे वाला ऐसे अल्फा आ जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू पूरा से रोटेट भी कर सकता है डिपेंडिंग अपन कि लाइन कौन सा क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ, ठीक है। ओके, देन पैरामेट्रिक फॉर्म है ना, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, देख अब इसमें क्या होगा ना, इसमें क्या होगा, इसलिए बहुत अटेंशन देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है कि आपको क्या क्या गिवन होता है, आपको लाइन के ऊपर एक पॉइंट गिवन होगा, है ना, लाइन के ऊपर पॉइंट गिवन होगा और ये एंगल थीटा ही पता होगा, कौन सा लाइन कितना एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। और क्या पूछा होगा कि इस जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट एक दूसरा पॉइंट से, ठीक है, एक दूसरा पॉइंट से आर डिस्टेंस में लाई करता है। मैं फिर से बता रहा हूं क्या क्या गिवन होगा, लाइन के ऊपर पॉइंट गिवन होगा, एंगल थीटा पता होगा और ये पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम अनदर पॉइंट पी वो कितना आर है। आपको क्या क्या पता है, यू नो दिस वन, यू नो दिस वन एंड यू नो दिस वन, आर ए थीटा आपको पता है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। उससे होता क्या है, ये आपका फॉर्मूला आता है, देख कितना सिंपल हो गया, x इक्वल टू होता है x1 प्लस आर कॉस थीटा। ये देखना बहुत जगह पे आप दिखोगे, वेक्टर 3D में भी यही दिखोगे, आपका सर्कल में भी यही दिखोगे, तो इसलिए बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, y1 प्लस आर साइन थीटा। देख अगर आपको x1 y1 पता है, पॉइंट ए पता है, आर कॉस थीटा पता है, तो आराम से x और y निकाल लोगे। इसका ऊपर क्वेश्चन अपन आगे जाकर करेंगे, नो वरी, ठीक है। अच्छा, वाला क्वेश्चन करते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्वेश्चन है, जो अपन पूरा स्ट्रेट लाइन के अलग अलग फॉर्म्स पढ़ ले, ये सारे जो फॉर्म्स पढ़ ले, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। ये सारे जो फॉर्म्स है इसके ऊपर अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान देखना। अच्छा, क्या पूछा उसने, पूछा कि आपको, अच्छा लाइन का इक्वेशंस भी नहीं गिवन है, सोच, है ना, लाइन का इक्वेशन भी नहीं गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन है और 2 पॉइंट से हमें से एक लाइन पास करेगा, उस लाइन का इक्वेशन कैसे आ जाएगा मेरे पास, पहले तो स्लोप पूछा है, तो स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सिंपल यार, y2 माइनस y1 इक्वल टू x2 माइनस x1, तो m इक्वल टू y2 माइनस y1, 3 माइनस 1 आ जाएगा 2 अपन x2 माइनस x1, 9 माइनस 1 आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, नहीं तो दिस विल गिव यू 1 अपन 4 आ जाएगा, सिंपल था, स्लोप निकल गया। अब x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट निकालने के पहले मैं एक काम करता हूँ, लाइन का इक्वेशन निकाल दूँ, है ना। लाइन का इक्वेशन कैसे निकलेगा, अपने को पता है, स्लोप पता है और एक कोई भी खूबसूरत पॉइंट रख लो, ये वाला एक पॉइंट बहुत खूबसूरत लग रहा है मुझे, तो लाइन का इक्वेशन कितना आएगा, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1 आ जाएगा। ये ले बेटा, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस बिकम्स 4y माइनस 4 इक्वल टू आ जाएगा x माइनस y, टेक एवरीथिंग टू द राइट साइड, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, दिस विल बिकम x एंड दिस विल बिकम माइनस 4y, सो माइनस 1 एंड दिस विल बिकम प्लस 4, तो इट बिकम्स प्लस 3 इक्वल टू 0। आप सोचना कि ये जो लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ है ना, ये जो लाइन का इक्वेशन लिखा है, इसका अगर मुझे x इंटरसेप्ट निकालना है, अगर मुझे x इंटरसेप्ट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ता है, y इक्वल टू 0 पुट करना है, ठीक है, y इक्वल टू 0, तो ले y इक्वल टू 0 पुट कर दिया, y इक्वल टू 0 पुट करूँ तो x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 3 आ गया, तो x इक्वल टू माइनस 3। अच्छा, y इंटरसेप्ट कैसे निकलेगा, y इंटरसेप्ट मतलब वो कहाँ पर y को कट कर रहा है, ठीक है, तो y को जहाँ पर कट करेगा उसको x इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो x इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, 3/4, तो ये आपका x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट आ गया, डन। अच्छा, अगला क्वेश्चन करते हैं, उसी के ऊपर और एक एग्जांपल है, बहुत अच्छा वाला एग्जांपल है, इफ इक्वेशन ऑफ द लाइन इज 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये आपका इस लाइन का इक्वेशन गिवन है, कन्वर्ट लाइन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा, इंटरसेप्ट मतलब क्या हुआ, ये बेसिकली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब क्या हुआ, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म अगर आपको अच्छे से याद होगा तो ये कुछ ऐसे फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना है, y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलो कर लेते हैं। तो इसमें फंडा क्या है कि y का कोफिशिएंट 1 आना चाहिए, ठीक है, तो इसमें से क्या करेंगे, 4y को इस तरफ ले लिया तो बनेगा 4y इक्वल टू बन रहा है 3x प्लस 5, ये ध्यान देना, माइनस 4y को उधर ले गया, प्लस 4y बन गया,
तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 3/4, 4 को डिवाइड कर दिया टाइम्स ऑफ x प्लस आ जाएगा 5/4। ये बन गया आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म। इसका स्लोप कितना, m इक्वल टू 3/4 आ जाएगा, है ना। और y इंटरसेप्ट है ना, y इंटरसेप्ट बिकॉज c इज y इंटरसेप्ट, तो आपके पास y इंटरसेप्ट कितना आएगा 5/4। इसी के साथ साथ मैं आपको छोटा पॉइंट अगर शेयर करना चाहता हूं कि अगर कोई कहीं पर भी है ना, कहीं पर भी आपका जनरल एक इक्वेशंस गिवन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो इस लाइन का जो स्लोप आता है वो लाइन का स्लोप कितना होता है -a/b आता है। ये ध्यान पर रखना, स्लोप सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y के ऊपर डिपेंड करता है। वो अपन इधर सिर्फ देख लिए, देखो जैसे इस लाइन का स्लोप कितना आएगा -3/4, 3/4 आ रहा है। अगर मैं इसमें फॉर्मूला पुट करूं, ठीक है, स्लोप -a/b होता है। ओके, अब कौन सा क्वेश्चन गिवन है कि डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ, आपको ऐसे कुछ x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। मतलब फंडा क्या है कि a मतलब राइट साइड में हमेशा 1 आना चाहिए और x के नीचे हमेशा कुछ ना कुछ तो आना चाहिए, y के नीचे हमेशा कुछ ना कुछ तो आना चाहिए, कुछ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, सारे डिवाइड होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, तो पहला चीज तो एक काम करूँ कि 5 को उस तरफ ले लिया, तो ये कितना बन गया 3x - 4y इक्वल टू -5। राइट साइड में कितना, अगेन +1 आना चाहिए, तो +1 लाने के लिए मुझे 5 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो बन गया 3/-5 टाइम्स ऑफ x, और ये -4 -5 तो प्लस हो जाएगा, तो 4/5 टाइम्स ऑफ y इक्वल टू 1। ये ले बेटा, है ना, 1 हो गया। बट क्वेश्चन इधर खत्म नहीं होता है, क्वेश्चन तो अभी मतलब थोड़ा बचा है। क्या करेंगे अपन, इसको मुझे डिवीजन में लाना है, तो व्हाट आई हैव टू डू, x/-5/3 और ये बन जाएगा प्लस y/, आ जाएगा 5/4 आ जाएगा इक्वल टू 1। तो ये आपके पास आ गया डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। इसका मतलब है क्या, चिल्ला क्या बोल रहा है कि जो लाइन का जो x इंटरसेप्ट वो आ रहा है -5/3, y इंटरसेप्ट 5/4, ठीक है। ओके, अब नॉर्मल फॉर्म है ना, नॉर्मल फॉर्म तो भूल ही गए होगा ऑलरेडी, है ना, अभी 2 मिनट पहले ही पढ़ाया था मैं आपको। अच्छा, नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, मैं आपको फिर से एक बार याद तो दिला देता हूं। ऑफकोर्स x cos α प्लस y sin α इक्वल टू p होता है। अगेन p क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता है, और अल्फा क्या होता है, एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद पॉजिटिव एक्सिस, है ना, ये ध्यान देना। अब इसको कैसे करें यार, है ना, क्या करें इसको, सुनना बेटा, ध्यान सुनना, करे क्या, करे तो करे क्या। अब करना क्या होता है, पहले लेफ्ट राइट साइड में तो क्या p आना चाहिए, ठीक है ना, राइट साइड को p आना चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, राइट साइड में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे आएगा, तो मुझे राइट साइड में क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको ऐसे कर लिया 3x - 4y इक्वल टू -5, बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो मुझे क्या करना चाहिए, नेगेटिव साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो ये ले बेटा 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, बट ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं हुआ और आपको cos α sin α भी चाहिए। तो cos α sin α निकालने के लिए आपको करना क्या होता है, आपको ये वाला चीज करना होता है कि जो भी आपके लाइन का इक्वेशंस गिवन होगा ना, उस लाइन का इक्वेशंस में a² + b², ठीक है, उसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ता है दोनों तरफ। मतलब ये जो x का कोएफिशिएंट a होता है, y का कोएफिशिएंट b होता है, तो आपने क्या करना पड़ता है, उनका स्क्वायर का सम से डिवाइड करना पड़ता है। मतलब मुझे दोनों तरफ किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो अगेन 4 का स्क्वायर आ जाएगा अपन, ये दोनों तरफ मैंने क्या किया, इक्वेशन दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इससे वो साइन और कॉस आ जाएगा। मेरे पे भरोसा करो, क्यों, क्योंकि ये जो बना -3 ये कितना 5x प्लस बना 4/5y इक्वल टू 1 आ जाएगा, बिकॉज 5/5 कितना 1 आ जाएगा। दिस इज योर नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशंस, ठीक है ना। ऐसे क्यों होता है, ये कॉस और ये साइन क्यों होगा, द रीजन बीइंग cos² + sin² 1 आ रहा है, दैट्स व्हाई, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं 2019 में पैरामीट्रिक फॉर्म से 3-4 क्वेश्चन आया था, ठीक है, दैट्स व्हाई पॉइंट इट आउट, ठीक है, पॉइंट इट आउट। अब पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है, पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होता है कि एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट गिवन होगा, वो पॉइंट से डिस्टेंस में कुछ एक लाइन मुझे पॉइंट निकालना है, और वो लाइन का क्या होगा, स्लोप आपको पता होगा। सो क्या क्या गिवन है देख लेते हैं। पहले जो तो आपको ये गिवन है कि एक पॉइंट गिवन है लाइन के ऊपर, चलो ड्रॉ कर लेते हैं पहले, लिए ले बेटा, है ना। ये वाला पॉइंट कितना गिवन है, 1,2 गिवन है, गुड, बहुत ही बढ़िया। लाइन का स्लोप 1 है। अच्छा, स्लोप 1 इसका मतलब tan θ 1, tan θ 1 इसका मतलब थीटा कितना 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री tan θ का वैल्यू। अच्छा, फाइंड ए पॉइंट ऑन लाइन व्हिच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 4√2, मतलब क्या, r इक्वल टू गिवन है 4√2। कहीं पर क्वेश्चन में अगर डिस्टेंस गिवन होगा तो एक बार सोच लेना कि शायद पैरामीट्रिक फॉर्म तो लगा ही सकते हैं, है ना।
और पैरामीट्रिक फॉर्म होता क्या है, आप आई होप आप भूले ही नहीं होगे अभी तक। x इक्वल टू x1 प्लस आर कॉस थीटा, x1 प्लस आर कॉस थीटा, और ये आता है y इक्वल टू y1 प्लस आर साइन थीटा। मतलब अगर ये आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये वाला एंगल अगर 45 डिग्री है और इधर से इधर तक डिस्टेंस अगर 4√2 है, तो ये क्या पूछा है बेसिकली, ये पूछा है कि ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट पूछ रहे। ओके, तो क्या करेंगे, x1 y1 कितना 1,2 है, तो सारे फॉर्मूलास पुट कर लेते हैं अपन। तो x1 का वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस r कितना 4√2, तो 4√2 इंटू कॉस 45 बच्चा को पता है 1/√2 होता है, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, सिंपली आ जाएगा 1 + 4 आ जाएगा 5। अच्छा, y1 प्लस आर साइन थीटा, तो y1 का वैल्यू कितना है 2 प्लस 4√2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कितना आएगा 1/√2, √2 से √2 कैंसिल हो गया तो सिंपली 6। तो आपका आंसर कितना आएगा, योर आंसर इज 4,6। यो पॉइंट है जो कि इस पॉइंट से 4√2 डिस्टेंस में है और स्लोप कितना 45 डिग्री, मतलब थीटा 45 डिग्री। सो कॉन्ग्रेचुलेशन है ना, अपन 2 फंडे कवर अप कर लिए, अब बाकी 3-4 फंडे बचे हैं। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सच में इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से अपन 3 चीज पढ़े गए, एंगल, रिफ्लेक्शन, डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट, ठीक है ना, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट। तो चलो जल्दी से मूव करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन, पहले एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। तो 2 लाइन्स के बीच में आपको अगर एंगल निकालना है तो आपको क्या चाहिए बेसिकली, है ना, ये 2 लाइन के अंदर आपको एंगल निकालना है तो आपको चाहिए क्या, पहले चीज तो चाहिए कि आप ये दोनों जो लाइन है, ये 2 लाइन के बीच में आपको स्लोप चाहिए। मतलब बेसिकली ये वाला जो लाइन है, ये लाइन का स्लोप मतलब m1 और ये लाइन का स्लोप है ना, ये लाइन का स्लोप m2, ऐसे चाहिए ही चाहिए आपको। ठीक है, मतलब ये वाला जो थीटा, ये वाला मान लो θ1 है, ये वाला मान लो θ2 है, ये दोनों आपको चाहिए। तो होता है कि अगर θ1 पता है तो ये वाला स्लोप आएगा m1 आएगा, इस लाइन का स्लोप m2 आएगा, एंगल बिटवीन 2 लाइन से tan थीटा आएगा, तो tan थीटा कितना होता है, ये होता है m1 - m2 अपन 1 + m1 m2। प्रूफ जरूरत नहीं है, जब चाहिए तो मुझे पूछ लेना बाद में कभी। ठीक है, ओके, तो याद रहेगा tan थीटा इक्वल टू m1 - m2 अपन 1 + m1 m2। मोड देने का बस यही मकसद है ताकि tan थीटा पॉजिटिव आए, नेगेटिव ना आए, एक्यूट एंगल निकाल दे। देख यार, अगर एक्यूट एंगल पता है तो आप ऑब्टूज एंगल तो ऐसे ही निकाल लोगे, कितना करोगे 180 - थीटा। गुड। अब अगर 2 लाइन अगर पैरेलल होंगे तो क्या होगा, देख 2 लाइन अगर पैरेलल होंगे इसका मतलब दोनों के अंदर एंगल कितना θ0 आएगा। अगर θ0 आया इसका मतलब tan थीटा कितना आएगा, tan थीटा 0 आएगा। अच्छा, tan थीटा 0 कब होगा, जब ऊपर वाला 0 होगा। ऊपर 0 कब होगा, जब m1 और m2 दोनों बराबर आएंगे, खत्म। मतलब 2 लाइन का स्लोप बेसिकली बराबर होगा। अच्छा, 2 लाइन का स्लोप बराबर, इसलिए इस दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। परपेंडिकुलर कंडीशंस क्या आएगा, तो परपेंडिकुलर के लिए क्या होगा कि 2 लाइन के बीच जो एंगल वो 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब tan थीटा कितना आएगा, tan 90 आ जाएगा, 1/0 होना चाहिए। मतलब नीचे वाला 0 होना चाहिए। नीचे 0 कब होगा, जब ये वाला 0 होगा। ये 0 होने का मतलब क्या हुआ, m1 m2 = -1। इससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर 2 लाइन्स अगर परपेंडिकुलर है तो मैं क्या कर सकता हूं, एक लाइन का स्लोप दूसरा लाइन का नेगेटिव रेसिप्रोकल है। इसको याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेदर देन ऑफकोर्स ये आपको याद रखना है, बट इसको याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, अगर आपको पूछा गया कि एक लाइन का जो स्लोप है वो लाइन का स्लोप 2 है और इस लाइन से एक लाइन परपेंडिकुलर है, बताओ उस लाइन का स्लोप कितना आएगा, -1/2। हाँ, एक लाइन का स्लोप अगर 2, क्यों, नेगेटिव रेसिप्रोकल है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो -1 आ जाएगा। एक लाइन का स्लोप अगर 3/4 है और इसका इस लाइन जो लाइन परपेंडिकुलर है उस लाइन का स्लोप बताओ कितना होगा, तो नेगेटिव रेसिप्रोकल -4/3। ओके, डन। अब अटेंशन देना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस को बहुत जल्दी से सॉल्व करने के लिए ट्रिक मान लो, है ना, ट्रिक मान लो। क्या पूछा है कि ये जो लाइन है ना, जो लाइन है, इस लाइन से अगर एक लाइन में बोला कि ये लाइन से एक लाइन पैरेलल है तो उसका इक्वेशंस कितना आएगा। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर एक लाइन और एक दूसरे लाइन से पैरेलल है तो दोनों का स्लोप बराबर आएगा, और स्लोप किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्स और वाई का कोएफिशिएंट के ऊपर। मतलब अगर ये लाइन कोई एक लाइन से पैरेलल होगा तो वो दोनों का स्लोप बराबर मतलब क्या हुआ, उनका एक्स और वाई का कोएफिशिएंट बराबर आएगा। देख, एक्स और वाई का कोएफिशिएंट बराबर आएगा, एंड व्हाट एवर दिस के कांस्टेंट वो मुझे नहीं पता, ठीक है, दैट आई डोंट नो। तो के का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू कुछ अनदर कंडीशंस गिवन होगा क्वेश्चन में पक्का, ठीक है। तो पटकने आप लिख लिए एक इक्वेशन जो कि पैरेलल एक इस लाइन से पैरेलल है। अब देखना जब क्वेश्चंस करने कितना जल्दी से आप क्वेश्चंस कर रहे हो। अच्छा, अगर परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, है ना, अगर परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, तो क्या होता है बेसिकली कि बी और ए को,
मतलब इस लाइन का स्लोप और ये लाइन का स्लोप दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना, -1 आएगा। देख लेते हैं। अच्छा, इस लाइन का स्लोप कितना है, ये लाइन का स्लोप अगर m1 माना, ये कितना आएगा, -a/b आएगा। इस लाइन का स्लोप कितना है, ये लाइन का स्लोप अगर m2 मान लिया तो ये लाइन का स्लोप कितना आएगा, -b/- है तो b/a। दिखा, m1 का वैल्यू आया था अपने पास -a/b, m2 का वैल्यू आया था b/a। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, -1 आ जाएगा। मतलब है ना, मतलब ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है ना। याद रखने का तरीका कितना है, अगर आपको कोई पूछा कि परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशंस निकालो तो आप कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है। देख, कोई भी अगर लाइन लिखा होगा तो दो लाइन में क्या करना, x और y का क्वेश्चन दोनों को इंटरचेंज कर देना और बीच का साइन को चेंज करना है ना। अगर प्लस है तो माइनस डाल दो, अगर माइनस है तो प्लस डाल दो। इधर प्लस था इसलिए माइनस डाल दिया। ठीक है ना। आई होप आपको याद रह जाएगा, मैं बताऊंगा ये कितना इंपॉर्टेंट है। चलो देखो क्या पूछा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द ये। अच्छा, इससे पैरेलल होगा और इससे परपेंडिकुलर होगा। तो पहला चीज तो मुझे ये बताओ, अगर ये 2x + 3y = 7 गिवन है, इस लाइन से एक लाइन अगर पैरेलल होगा, है ना, एक लाइन इससे पैरेलल है, तो पैरेलल होने का फंडा क्या रहेगा कि दोनों का कोएफिशिएंट बराबर होना चाहिए, x और y का। तो पैरेलल होगा तो 2x + 3y, ये तो आएगा ही आएगा। अब k का वैल्यू कैसे निकाले, ये बोल रहा है कि जो लाइन पैरेलल होगा वो लाइन के ऊपर ये वाला पॉइंट भी सेटिस्फाई करता है, मतलब लाई करता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो एक काम करते हैं, डायरेक्टली पुट ही कर दे इसमें। तो ये वाला पॉइंट को इसे पटक दिया तो कितना आएगा, 2 × 2 = 4 और -3, तो 4 - 9, 4 - 9 कितना आएगा, -5। देख लो, अगर भरोसा नहीं आता तो इसको पॉइंट को पुट करो, सेटिस्फाई करेगा, है ना। परपेंडिकुलर कंडीशन कितना आएगा, है ना, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या करना चाहिए, दोनों को इंटरचेंज करना चाहिए, है ना। ये 3 इधर जाएगा, 2 उधर जाएगा, तो सिंपली आंसर कितना आएगा, 3x और बीच में माइनस साइन आ जाएगा, -2y = अब ये वाला लाइन क्या इसको सेटिस्फाई करेगा, तो पटक देते हैं। तो 2 × 3 = 6 और ये माइनस ऑफ -6 + 6 है ना, 12 आ जाएगा, तो +12। डन। थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, कैलकुलेशन कर लेना आप, बहुत आसान तरीके से। फंडा समझ जाओ, दोनों को इंटरचेंज करना है x और y को, और बीच में नेगेटिव साइन पुट करना है। वो आप ये ट्रिक मान लो, है ना, ये आप ट्रिक मान लो, देखना एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या पूछा, मैं क्वेश्चन करूंगा नहीं, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करना है, बिकॉज दिस वीडियो इज ओनली फॉर कॉन्सेप्ट्स। तो आपको फंडा समझाऊंगा। दूसरा वीडियो में क्वेश्चंस रहेगा, 20 क्वेश्चंस के आसपास, सारे प्रीवियस रहेंगे, तो देखना एप्लीकेशंस कैसे करते हैं उसमें। अच्छा, अब देखो 3 पॉइंट्स गिवन है ना, 3 पॉइंट्स गिवन है। आपको याद होगा मैं क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि सेंट्रोइड और इनसेंटर निकालने के लिए फंड है, बट कभी मैं आपको ये नहीं बताया था कि ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर कैसे निकालते हैं, है ना, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, मान लो आपके 3 इक्वेशंस गिवन है या 3 पॉइंट्स गिवन है, स्ट्रेट एक ट्रायंगल में A, B और ये C गिवन है। ठीक है, आपको सारे पॉइंट्स पता है, ये 0,8 है, ये आपका 2,4 है। मैं बता रहा हूँ कि कैसे करना है, 6,8 है। अब पूछा है कि पहले ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए मुझे क्या अल्टीट्यूड का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, अल्टीट्यूड का इक्वेशंस निकालने के लिए मैं अगर इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं और एक इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, तो आप इस इक्वेशन, ये लाइन का इक्वेशन आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देख, आप इस लाइन का तो स्लोप निकाल दोगे। अगर आपको ये लाइन का स्लोप पता है तो आपको इस लाइन का स्लोप भी पता है, क्यों, परपेंडिकुलर है। अगर आपको ये लाइन का स्लोप पता है और ये लाइन के ऊपर एक पॉइंट भी पता है तो लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, है ना, ये लाइन का इक्वेशन आप निकालोगे। डिट्टो सिमिलरली, अगेन फिर से ये वाला लाइन है ना, ये वाला लाइन, ये भी अल्टीट्यूड है, तो क्या करोगे, ये लाइन का आपको स्लोप पता है, यू नो दिस स्लोप ऑफ द लाइन। अगर ये स्लोप पता है तो आप इस लाइन से जो परपेंडिकुलर होगा उसका भी स्लोप आपको पता है। तो इस लाइन का स्लोप पता है और इस लाइन का आपको पॉइंट भी पता है, तो आप क्या करोगे, इसका भी इक्वेशंस निकालोगे। 2 इक्वेशन को सॉल्व करना तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। आगे ऑर्थो सेंटर। जब सर्कम सेंटर कैसे निकालोगे, सर्कम सेंटर के लिए आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए। ये लो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालोगे, आपको ये सारे पॉइंट्स पता है ना, ये सारे पॉइंट्स पता है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है और ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। तो परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अगर आपको पता है तो आप मिड पॉइंट निकालोगे। तो ये वाला पॉइंट आपको पता है, एक पॉइंट पता चल गया। अच्छा, ये लाइन का आपको स्लोप तो पता है। अगर ये लाइन का स्लोप आपको पता है तो आप क्या कर सकते हो, तो आप ये लाइन का भी स्लोप निकाल लोगे। अगर ये लाइन का स्लोप आपको पता है, इसके ऊपर एक पॉइंट पता है, तो आपका इसका इक्वेशन भी आ जाएगा। सिमिलरली ये 2 पॉइंट्स पता है तो आप मिड पॉइंट निकालोगे, है ना, ये सारे मिड पॉइंट से, तो ये मिड पॉइंट निकालोगे। और इस लाइन का आपको स्लोप पता है तो आप ये लाइन का भी स्लोप निकालोगे। तो स्लोप और पॉइंट पता चल गया, इक्वेशन निकाल गया। तो इक्वेशन निकल गया तो दोनों को सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, ओके। अब कमिंग टू द सेकंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू लाइन। एक पॉइंट का रिफ्लेक्शन विदाउट मतलब विद रेस्पेक्ट टू लाइन कैसे होगा? मतलब आपको मान लो ये वाला पॉइंट गिवन है, ठीक है, ये वाला पॉइंट सपोज x1, y1 गिवन है और ये आपके पास लाइन गिवन होगा, ये सब कुछ गिवन होगा आपके पास ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। और पूछा है कि ये वाला पॉइंट का रिफ्लेक्शन अलोंग ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 ये कितना होगा? वो वाला पॉइंट इधर आएगा, है ना, इधर आएगा। फंडे के है ना, फंडे के होंगे, इसमें दो ही फंडे रहेंगे। एक फंडे तो कि ये दोनों का लेंथ बराबर आएगा, है ना। दूसरा फंडा कि ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, किससे? इस वाला लाइन से, ठीक है। यही दो फंडे को लॉक कर मतलब अप्लाई करके अपन बहुत सारे मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसमें दो मेथड्स मैं आपको बताने वाला हूँ, बट फंडे तो दो ही लगेंगे, ठीक है, यही दो फंडे लगेंगे, इसको ध्यान देना, ठीक है। देख क्वेश्चन करते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्या पूछा है कि आपको इस लाइन का इक्वेशंस गिवन है, कितना? x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 और ये वाला पॉइंट गिवन है 1, -2। पहले बात है ना मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 क्या करेंगे अपन? देख, मुझे ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है, ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। अब क्या करेंगे? बहुत सिंपल है। क्या मैं ये वाला पॉइंट निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ। कैसे? मुझे बताओ। अगर ये लाइन का इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 हुआ तो मैं इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकता हूँ, बिकॉज दिस लाइन इज दिस लाइन से परपेंडिकुलर है। तो मुझे अगर ये लाइन का इक्वेशन निकालना है, परपेंडिकुलर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए मुझे ये दोनों को इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो आ जाएगा x और बीच में माइनस तो प्लस हो जाएगा, x प्लस वाई। देखा परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन कितना पट के निकला। अब ये वाला लाइन के ऊपर ये वाला पॉइंट ही पुट करता है, तो लो बेटा, तो ये कितना आ जाएगा? 1 -2, तो 1 -2 आ जाएगा -1, ये बन गया, ठीक है। अब ये वाला लाइन का इक्वेशन मुझे पता चल गया, ये वाला लाइन का इक्वेशन मुझे पता चल गया। अब क्या करूं? क्या मैं ये दोनों को सॉल्व करके ये वाला पॉइंट ही निकाल सकता हूं? निकाल सकते हैं। तो क्या कर, दोनों को सॉल्व कर रहा हूं, तो आपके पास दो पॉइंट्स है, x प्लस वाई इक्वल टू -1 और एक है x माइनस वाई इक्वल टू आ रहा है -5 आ रहा है। दोनों को ऐड कर दिया, y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू आ रहा है -6, मतलब x इक्वल टू आ जा रहा है -3। x इक्वल टू -3 आ गया तो y का वैल्यू कितना आएगा? x इक्वल टू -3 से पटक दिया तो y इक्वल टू कितना आएगा? -3, ये आ जाएगा +2 बन जाएगा, ठीक है, +2 बन जाएगा। तो आपका जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा -3,2, तो बनेगा -3,2 बनेगा। अब देख, बहुत सिंपल है यार। अब मुझे बता, ये वाला मिड पॉइंट भी तो है, परपेंडिकुलर कंडीशंस लग गया, मिड पॉइंट बच गया। तो मिड पॉइंट के लिए क्या करूं? मुझे बता, इस नंबर के साथ कोई एक नंबर में ऐड करूं, इस नंबर के साथ, है ना, ये वाला नंबर के साथ मैं कुछ ऐड करूं, डिवाइड बाई 2 करूं, मिड पॉइंट फॉर्मूला है ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ताकि वो -3 आ जाए। तो 1 प्लस समथिंग इक्वल टू -3, तो 1 प्लस समथिंग इक्वल टू -3, तो कितना आएगा? 1 प्लस 5 -5, 1 प्लस -7 है ना, हो जाएगा -7। देखा, 1 -7 आ जाएगा, -6 डिवाइड बाई 2 3 आ जाएगा। अच्छा, -2 के साथ क्या ऐड करो ताकि 2 मतलब 4 आ जाए। 4 कैसे आएगा? +6 है ना, +6। दिख गया? तो जल्दी कर रहे हैं क्योंकि मैं रिवाइज कर रहा हूँ, अगेन मैं बोल रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन पहले ही आप पढ़ चुके हो। तो देख, एक बार वेरीफाई कर लेना, -7 + 1 आ जाएगा -6, -6 अपन 2 -3 आ जाएगा, -2 + 6 आ जाएगा +4, 4 अपन 2 कितना? 2 आ जाएगा। ओके, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन, है ना, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन। एक अगर पॉइंट गिवन है, लेट्स सपोज यू हैव गिवन दिस पॉइंट, और ये वाला पॉइंट कितना है? x1, y1 है, और ये वाला लाइन कितना है? ये वाला लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 गिवन है। तो आपको अगर पूछा गया कि ये वाला पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम लाइन बताओ, समझे? आपको पॉइंट गिवन है, लाइन गिवन है, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा बताओ। आपको अगर ये पूछा गया तो क्या करोगे? देखिए, बहुत सिंपल है। करना क्या होता है, अगर आपको ये डिस्टेंस डी पूछा है तो पॉइंट को लाइन पर पटक देना, ठीक है, पॉइंट को लाइन पर पटक देना। तो होगा क्या, अगर ये वाला पॉइंट को लाइन को पटक दिया से, ठीक है, तो क्या होगा? ये x की जगह में x1 आ जाएगा, y की जगह में y1 आ जाएगा। अब कैच करने के लिए भी कोई है ना, कैच करने के लिए कौन है? कोएफिशिएंट ऑफ a, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट y का स्क्वायर का सम का अंडर रूट, ठीक है। ऑफ कोर्स याद रखने का तरीका है लाइन को, पॉइंट को लाइन में पटक देना, और पकड़ने के लिए कौन है? a² + b² का अंडर रूट। अब अगर दो पैरेलल लाइंस पूछा तो दो पैरेलल लाइंस के अंदर जो डिस्टेंस होगा वो कितना आएगा? सिंपली डिफरेंस, देखो दो लाइन अगर पैरेलल है तो क्या होगा? इधर कोएफिशिएंट तो बराबर आएंगे, है ना, ये ध्यान देना, कोएफिशिएंट बराबर आएंगे क्योंकि पैरेलल है। और क्या होगा? C2 - C1 डिफरेंस इन देयर कांस्टेंट टर्म अपन पकड़ने के लिए कौन है? a² + b² का अंडर रूट, ठीक है। आई होप सारे चीज क्लियर होगा। ओके, व्हाट नेक्स्ट? अपनी ये तीन फंडा खत्म कर लिए।
अब बाकी 3 बचे हैं ना, बाकी 3 बचे। फैमिली ऑफ कंकरेंट लाइंस, इसको अपन देखते हैं। ओके, सो फैमिली ऑफ लाइंस के अंदर मतलब लाइंस का परिवार है, उसमें भी 2 फंडे हैं, एक कंकरेंट होता है और एक पैरेलल होता है। और मैं बताऊं कि अगर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस के ऊपर एक क्वेश्चन नहीं आया तो पक्का इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है। ओके, सो बेसिकली 2 टाइप के लाइंस होते हैं, मैं आपको बता रहा था, फैमिली होते हैं। एक तो फैमिली ऑफ कंकरेंट एंड फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस। कंकरेंट लाइन का मतलब क्या होता है ना, कंकरेंट, व्हाट दिस सिग्निफाइज, ये क्या सिग्निफाइज करता है कि कंकरेंट लाइंस क्या होते हैं। कंकरेंट मतलब वो सारे एक ही पॉइंट से पास करेंगे। देख, ये सारे लाइंस को अब मैं क्या बोलूंगा, कंकरेंट लाइंस बोलूंगा। क्यों? क्योंकि ये सारे लाइंस एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं। अच्छा, पैरेलल लाइंस क्या होते हैं? पैरेलल लाइंस वो सारे जो कि लाइंस पैरेलल है, मतलब इनका स्लोप बराबर होंगे, है ना, स्लोप बराबर होंगे। अब मुझे बताना इस केस में क्या हुआ, इस केस में तो स्लोप बराबर आएगा, ठीक है, स्लोप सेम रहेगा। बट इस केस में क्या होगा, इस केस में स्लोप बराबर नहीं आएंगे, स्लोप नहीं आएंगे, ठीक है, स्लोप सेम नहीं है, ठीक है, स्लोप सेम नहीं है। अब मुझे बताना कि नॉर्मली स्लोप क्या होता है, अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है तो स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है कि ax प्लस बी वाई, तो स्लोप क्या होता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है नहीं। तो होगा क्या, अगर इस केस में अगर स्लोप बराबर नहीं होगा तो छेड़खानी किस, मतलब चेंज कौन होगा, x और y चेंज होगा, है ना। तो इसलिए छेड़खानी इन x एंड y, अगर x और y में छेड़खानी करोगे तो क्या होगा, फैमिली ऑफ कंकरेंट लाइंस। पर अगर छेड़खानी अगर कांस्टेंट टर्म के साथ हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, वो पैरेलल लाइंस। क्यों? कांस्टेंट टर्म ही चेंज होता है पैरेलल लाइंस में, ठीक है। अब फैमिली ऑफ कंकरेंट, फैमिली ऑफ पैरेलल चेक करना है, ठीक है, चेक करना है, लेट्स चेक इट। तो क्या पूछा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग वन आर कंकरेंट और पैरेलल लाइंस। तो देखते भाई, अच्छा पहला क्वेश्चन में ये गिवन है ना, x माइनस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ y। तो x माइनस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ y, मुझे बताना कि क्या होगा, फैमिली ऑफ कंकरेंट या फिर फैमिली ऑफ पैरेलल आएगा। छेड़खानी किसके साथ हुआ, ठीक है, छेड़खानी किसके साथ हुआ, छेड़खानी y के साथ हुआ। तो अगर y के साथ हुआ मतलब चेंज हो रहा है ना, चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये आपका कंकरेंट लाइन से, पहले वाला क्या है, कंकरेंट लाइन से, ठीक है, पहले वाला कंकरेंट लाइन से। अच्छा, और दूसरा में क्या है, दूसरा में क्या x और y से छेड़खानी हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये वाला आपका पैरेलल लाइन से आ जाएगा। अच्छा सर, ये तो समझ में आया। अब मुझे ये बताओ कि अगर ये कंकरेंट लाइन से, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब इस जो लाइन है वो लाइन एक पॉइंट से हमेशा पास करेगा। तो लेट्स हैव एन लुक, तो कौन सा लाइन से पास करेगा, तो करना क्या होता है बेसिकली कि जो भी इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, है ना, लाइन इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तो मैं क्या करूं, बाकी सारे जो चीज उसको 0 कर दिया। तो x माइनस वाई को 0 कर दो एक बार, और लैम्डा का जो कोएफिशिएंट y को भी 0 कर दो। तो इससे क्या, x इक्वल टू 1,0, इस पॉइंट से वो हमेशा पास करेगा, क्योंकि ये फैमिली ऑफ कंकरेंट लाइंस है। फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब फैमिली ऑफ लाइंस में 2 प्रकार के टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है ना, पहला टाइप क्या होता है, मान लो आपके पास 2 लाइंस गिवन है, लेट्स सपोज यू गिवन है L1 इक्वल टू 0 L2 इक्वल टू 0, ठीक है, मतलब ऐसे कुछ गिवन है आपके पास। लेट्स सपोज A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, ये एक लाइन का इक्वेशन गिवन है। और दूसरा है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, ऐसे 2 लाइन के इक्वेशन आपके पास गिवन है, ठीक है। अब अगर पूछा है कि मुझे बताओ भाई कि ये 2 लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, ये वाला, इस पॉइंट से कितना लाइन पास करेंगे, बहुत सारा लाइन पास करेंगे, क्योंकि एक पॉइंट से तो बहुत सारा लाइन पास कर सकते हैं। अगर उसने पूछा कि मुझे एक लाइन के इक्वेशंस बताओ जो कि ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो अपन कैसे लिखेंगे, वो होता है L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। अब लैम्डा कैसे निकालेंगे, लैम्डा निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो कंडीशंस आपको गिवन होगा, ठीक है। मतलब अगर सिंप्लीफाई करके लिखूं तो L1 की जगह मैं लिखूं A1x प्लस B1y प्लस C1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, लैम्डा आपका वेरिएबल है, बाकी सारे आपको पता है, यह आ जाएगा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। इसके ऊपर अपन आगे जाके क्वेश्चंस करने वाले। अच्छा, क्वेश्चंस है ऑलरेडी, ठीक है, ओके डन। व्हाट नेक्स्ट, है ना, इसके बारे में क्वेश्चंस करते हैं यार। बहुत सिंपल है, L1 लाइन L2 लाइन, ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला जो लाइन है, वो लाइन का इक्वेशन कितना आएगा, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। लैम्डा कैसा आएगा वो अपन क्वेश्चंस में देखेंगे। अभी क्या पूछा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये 2 लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, मतलब ऐसे, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो लाइन पास करेगा, तो ऐसे बहुत सारे लाइन्स आएंगे, है ना। मान लो ये वाला ऐसे लाइन हो गया। अब उसने बोला बट नहीं, वो वाला लाइन बताओ जो कि इस पॉइंट से पास भी कर रहा होगा, है ना। अच्छा, तो फिक्स हो गया ना, तो फिक्स हो गया, मतलब इधर इसके ऊपर एक पॉइंट पे लाई कर रहा है, 1,2 लाई कर रहा होगा। तो पहले क्या करेंगे,
अगर ये दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला जो हर एक लाइन, वो क्या होता है 3x माइनस 4y प्लस 6 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 होता है। अब ये तो उन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स है जो कि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहे हैं, बट मुझे वो तो चाहिए ही नहीं, है ना, मुझे तो बस एक ही पॉइंट चाहिए, एक ही लाइन चाहिए जो कि 1,2 से पास कर रहा होगा। मतलब ये वाला लाइन को 1,2 सेटिस्फाई कर रहा होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लाइन्स है बट से कोई एक लाइन जो कि 1,2 को सेटिस्फाई करेगा। तो ले बेटा, x के जगह में 1 पुट कर देंगे और y के जगह में कितना 2 पुट कर देंगे, और उससे लैम्डा का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा। और लैम्डा आने के बाद मैं क्या करूं, उसको फिर से इक्वेशन में पुट कर दूं। ठीक है, तो इससे कितना आ जाएगा 3, तो 3 इंटू 6, 3 प्लस 6 कितना 9, 9 माइनस 8 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना, 4 इंटू 1 आ जाएगा, सही है। प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ये बन जाएगा 2 प्लस 2 जब 4, 4 प्लस 1 जब 5, तो बनेगा 5 इक्वल टू 0। तो लैम्डा इक्वल टू कितना है, लैम्डा इक्वल आ जाएगा -1/5 हो गया। लैम्डा इक्वल इसमें पटक देना तो आपका पक्का आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी लाइन का इक्वेशन आएगा वो आपका वही लाइन का इक्वेशन है जो कि ये दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहे होंगे और उस पॉइंट से भी पास कर रहे होंगे। ओके, टाइप 2 क्या होता है, टाइप 2 क्या होता है, ये कन्वर्स है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप अगर ऐसे लिख सकते हो, अगर आप L1 प्लस लैम्डा L2 अगर आप इक्वल टू 0 लिख लोगे ना, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये बोल रहा है कि ये लाइंस क्या है, ये लाइंस वो सारे लाइंस है ना, वो सारे लाइंस है जो कि L1 इक्वल टू 0 ये लाइन और ये लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा होगा। ठीक है, मान लो ना, मान लो ऐसे कुछ कहीं पर लिखा हुआ है, लेट्स सपोज x माइनस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ y माइनस 1, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसे लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ है जो कि देखिए L1, ये L1 मान लो और ये आप L2 मान लो, लेट्स सपोज दिस वन माई L1 और ये मान लो आप L2 मान लो। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि अगर L1 प्लस लैम्डा L2 का 0 आप लिख पा रहे हो, इसका मतलब ये जो असंख्य नंबर है ना, जो अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ लाइंस लिखा हुआ है, ये लाइंस एक पॉइंट से पास करता है। वो पॉइंट कौन सा, ये दोनों का इंटरसेक्शंस। मतलब L1 इक्वल टू अगर x माइनस 1 इक्वल टू 0 हुआ, L2 इक्वल टू अगर y माइनस 1 इक्वल टू 0 हुआ, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों को सॉल्व कर दो, तो क्या आ रहा है x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। मतलब ये वाला जो असंख्य नंबर ऑफ लाइंस है वो 1,1 से पास करते हैं। ठीक है, अब व्हाट नेक्स्ट, है ना, व्हाट नेक्स्ट, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो क्या करेंगे, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि 2019 में आया था, सॉरी 18 में आया था, 19 में और 20 में तो आया, 20 में एक आया था ना, 20 में एक आया था, तो हो सके कि 21 या फिर 22 में एक बार क्वेश्चन आ जाए, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जान के रखो, है ना, जान के रखो, बट लगेज सॉल्व हो जाता है। करना क्या होता है, ऑफकोर्स ये वाला मैं इस मेथड से भी कर सकता हूँ, बट मैं वो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो नहीं कर रहा हूँ। आपको क्या करना है मैं समझाता हूँ, सुनो। क्या गिवन है, ABC AP में है और ये वाला हमेशा गिवन होगा, है ना, ये वाला हमेशा गिवन होगा, ये चेंज होगा। ठीक है, ये वाला जो कंडीशंस वो चेंज होगा, बट जो स्ट्रेट लाइन वो हमेशा फिक्स रहेगा, यही रहेगा, दिस विल बी फिक्स्ड। ये हमेशा जो फिक्स्ड रहेगा, जो जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन्स होते हैं। अब पूछा कि भाई बताओ कि ABC अगर किस में है, AP में है, और ये हमेशा एक पॉइंट से पास करता है, मतलब कंकरेंट लाइन्स, है ना। तो आपको बताना है कि बताओ कि वो पॉइंट कौन सा पॉइंट से पास कर रहा है। जैसे कि अगर ये बोल रहा है कि ये वाला लाइन हमेशा एक पॉइंट से पास करता है, वो वाला पॉइंट क्या था, x, 1 y, 1, है ना, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, मतलब 1,1 से पास किया। वैसे ही अगर ABC अगर AP में रहेंगे तो आपको बताना है कि ये ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 वो कंकरेंट लाइन्स होगा, ठीक है, ये गारंटेड है। तो वो कौन सा पॉइंट से पास करेंगे हमेशा। आप सुन, आंसर कैसे निकालना, ट्रिक है ना, ट्रिक, मतलब ऑफकोर्स समझ लो आप। तो अगर ABC अगर AP में रहेंगे तो कंडीशंस कितना आएगा कि 2b इक्वल टू आ जाएगा a प्लस c, है ना, मिड टर्म्स का दुगना इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, तो 2b को उधर उचका लो, तो कितना बन जाएगा a माइनस 2b प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है कि इसको आप कंपेयर करो इसके साथ, मतलब ये लिखा है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ध्यान देना कि c और c दोनों बराबर होना चाहिए ना, c और c दोनों बराबर होना चाहिए। तो अब मुझे बता कि इस वाले इक्वेशंस में, है ना, ये वाला इक्वेशंस में मैं x के जगह में और y के जगह में क्या पुट करता ताकि ये वाला फंडा मेरे पास आ जाता। देख c तो बराबर है, तो x के जगह में अगर मैं 1 पुट करूं और y के जगह में अगर मैं -2 पुट करूं तो हो जाएगा, है ना, x में 1 y के जगह 2 पुट कर दिया, -2 पुट कर दिया, तो ये वाला फंडा आ जाएगा। मतलब जो कंकरेंट लाइंस है वो कंकरेंट लाइंस हमेशा कौन सा 1, -2 से पास करेगा, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब और एक क्वेश्चन देखते हैं, और एक क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि इफ a प्लस 3b इक्वल टू 5c, ये आपके पास ये गिवन है कि ये कंडीशंस गिवन है। पहले तो कंडीशंस गिवन नहीं था, अभी कंडीशंस गिवन है,
और क्या लाइन तो हमें फिक्स रहेगा, वो पहले से बता दिया। तो कौन सा पॉइंट से पास करेगा यार, बहुत सिंपल है। क्या करना है, देख मेरे पास तो ये गिवन है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 गिवन है, ठीक है। और कंडीशंस कितना गिवन है, कंडीशन गिवन है a प्लस 3b माइनस 5c इक्वल टू 0। पहला काम आपको क्या करना चाहिए ना, फर्स्ट व्हाट यू शुड डू द फर्स्ट थिंग आपको ये करना चाहिए कि c को बराबर करो। क्या c बराबर है, नहीं, नको बराबर नहीं है। तो क्या एक काम करो, c को पहले बराबर करो। तो c को बराबर करने के लिए मुझे इसके बाद क्या करना पड़ेगा, -5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया a अपॉन -5 प्लस 3b अपॉन -5 और ये -5 तो प्लस c इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब मुझे बताना कि ये वाला फिगर और ये वाला फिगर से ध्यान पे रखना, c तो c बराबर आ गया है ना, c और c बराबर आ गया, ठीक है। तो मुझे बताओ कि x की जगह में से क्या डालो ताकि ये आ जाए, y की जगह में से क्या डालो ताकि ये आ जाए। बहुत सिंपल है, x की जगह में कितना पुट करने का पड़ेगा, -1/5। तो x इक्वल आ जाएगा -1/5, y इक्वल टू कितना बन जाएगा, y इक्वल बन जाएगा आपके पास -3/5। मतलब ये वाला लाइन हमेशा 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 के लिए इस पॉइंट से पास करेगा, ठीक है, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो। डन है ना, हम लोग फैमिली लाइंस भी खत्म कर लिए। ये वाला क्वेश्चन वही था, आप ये वाला क्वेश्चन अभी कर ही लोगे है ना। अगर ax प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 गिवन है और 3a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 0 गिवन है, तो कंकरेंट लाइंस क्या बोलता है कि ये वाला x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 पॉइंट से पास करेगा, मतलब 3,2 से पास करेगा। सो नेक्स्ट क्या बचा अपने पास, एंगल बाइसेक्टर। यार बहुत सिंपल चीज़ है, अब एंगल बाइसेक्टर इतना क्वेश्चन आता भी नहीं है तो टेंशन मतलब चिल मारो, बट फिर भी अपन पढ़ लेंगे बिकॉज आपका इसमें है। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, देख अगर आपके पास दो लाइंस गिवन है, लेट्स सपोज ये आपका लाइन गिवन है और ये आपका दूसरा लाइन गिवन है। अब ये दो लाइन को जो एंगल बाइसेक्ट कर रहा है ना, ये वाला जो एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला जो लाइन इसको जो बाइसेक्ट कर रहा है, इस बाइसेक्टर वाला एंगल को है ना, इस लाइन का इक्वेशन आपको निकालना है। ये आपके दो लाइन से, ये आपके दो लाइन से, और ऑफकोर्स इसमें ये 4 एंगल्स बनाएंगे और ये 4 एंगल में से 2 आपका एंगल बाइसेक्टर बनेंगे। ये आपका एक एंगल बाइसेक्टर, ये आपका दूसरा एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर खासियत क्या है कि अगर आप कोई भी एक पॉइंट ले लोगे तो उस पॉइंट से जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इस दो लाइन के ऊपर, तो उन दोनों का लेंथ हमेशा बराबर होता है। इधर से उसका डेरिवेशंस होते हैं। आपके पास अगर दो लाइन्स गिवन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और एक है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू अगर 0 गिवन है, तो जो बेसिकली जो ये रहेगा एंगल बाइसेक्टर इक्वेशंस रहेगा वो कैसे रहते हैं मैं बताता हूँ, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन क्या होता है, लिखा है नहीं लिखा हुआ है, चलो ठीक है। वो क्या आता है, a1x प्लस b1 सिंपली वो लाइन को लिख लो जो दिया गिवन है, डिवाइड बाय उसको जो पकड़ने के लिए कौन है, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ, क्योंकि दो आएंगे ना, दो आएंगे आपके पास, तो इधर कितना आएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइड बाय a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर का अंडर रूट। चिल मारो, इतना कुछ मतलब कभी पूछा नहीं है तो इसलिए मैं आपको चिल मारने के लिए बोल रहा हूँ। बस इसको ध्यान रखना कि हाँ ऐसे कुछ कुछ तो होता है, ठीक है, ऐसे कुछ कुछ तो होता है, तो इसको ध्यान पे रखना, ठीक है। हाईलाइट कर दिया, थोड़ा जैसे ध्यान रखना कि हाँ ऐसे कुछ ना कुछ तो होता है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अब कमिंग टू द सेकंड वन। अब एंगल बाइसेक्टर पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते तो टेंशन मत लो, चिल मारो। अब क्या बचा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, द लास्ट वन, ठीक है, अपन खत्म करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, अपन खत्म करने के लिए जा रहे हैं। कांग्रेचुलेशंस, खूब सारा बधाई आपको, ठीक है। लास्ट वन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस क्या होता है यार, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब क्या, दो पेयर होते हैं ना, स्ट्रेट लाइन का दो पेयर, ठीक है, ऐसे ऐसे। अपने सिलेबस में क्या है, हमारे सिलेबस में ऐसे है कि दो लाइंस हमेशा एक पॉइंट से ऑरिजिन से पास करना चाहिए, ठीक है। दो लाइंस अगर ऑरिजिन से पास करेंगे तो वो वाला अपने पास फंड है। ऐसे क्यों पर है ना, ऐसे क्यों है, देखो थोड़ा सोचना कि अगर नॉर्मली आपके पास एक लाइन का इक्वेशंस गिवन है जिसकी ax प्लस by प्लस c, ऐसा अगर लाइन का इक्वेशंस गिवन है, और एक अगर लाइन अगर ऑरिजिन से पास करता है ना, अगर ये लाइन अगर ऑरिजिन से पास करता है तो होता है क्या है, वो ऑरिजिन 0,0 उसको सेटिस्फाई करेगा। तो अगर ऑरिजिन से पास करता है तो उसका इक्वेशंस कितना आता है, बेसिकली उसका कांस्टेंट टर्म नहीं रहता है, सिंपली ax प्लस by इक्वल टू 0 ऐसे टर्म्स होते हैं सिर्फ, ठीक है। मतलब बेसिकली प्योरली 1 डिग्री, ये क्या प्योरली 1 डिग्री है, बट इसमें प्योरली 1 डिग्री नहीं था। मतलब अगर ऑरिजिन से पास करने वाला कोई भी लाइन वो प्योरली 1 डिग्री होते हैं। अच्छा, मतलब सर आप ये बोलना चाहते हो कि मैं अगर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ y इक्वल टू mx, c नहीं रहेगा है ना, कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा, तो इसी को बोलते हैं कि एक लाइन जो कि ऑरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। अब अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से तो हो सके कि एक का इक्वेशन y इक्वल टू m1x हो जाए
और दूसरा क्या इक्वेशन y इक्वल टू m2x हो जाए। ठीक है, अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे दो पेयर ऑफ लाइंस मतलब क्या हुआ, अगर L1 एक लाइन है, L1 इक्वल टू 0 है, और एक लाइन अगर L2 इक्वल टू 0 है, तो दो लाइन को मल्टीप्लाई कर दो, L1 इंटू L2 मल्टीप्लाई कर दो, वो 0 आ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, खत्म, है ना। अगर लाइंस अगर ओरिजिन से पास करते हैं तो कुछ ऐसे आ जाएगा, a1x प्लस b1y, और दूसरा कितना आएगा, दूसरा का अगर स्लोप अगर अलग हुआ तो a2x प्लस b2y इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब तो सोचना, अगर मैं दो लाइन्स को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ मतलब जो कि ओरिजिन से पास करते हैं, तो होगा क्या बेसिकली, है ना। तो क्या होगा, जब मैं x, ये प्योरली 1 डिग्री है और ये भी प्योरली 1 डिग्री है, जब प्योरली 1 डिग्री और प्योरली 1 डिग्री मल्टीप्लाई होंगे तो क्या देगा आपको, प्योरली 2 डिग्री। प्योरली 2 डिग्री का मतलब क्या हुआ, एक होगा एक्स स्क्वायर, एक होगा एक्स वाई और एक होगा वाई स्क्वायर। एक्स वाई और कॉन्स्टेंट्स नहीं रहेंगे, ठीक है, ये ध्यान पर रखना। तो आपको सच में हो रहा है ना, सच में हो रहा है। जब आप x को मल्टीप्लाई करोगे इधर समथिंग x प्लस वाई से, ऐसे x प्लस वाई से, और जब आप y को मल्टीप्लाई करोगे x प्लस वाई से, तो होगा क्या बेसिकली, ऑफकोर्स कुछ कोएफिशिएंट्स है, मैं उसको केयर नहीं कर रहा हूँ। तो सिंपली कितना आएगा, इधर आएगा एक्स स्क्वायर आएगा, इधर आ जाएगा एक्स वाई आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा एक्स वाई आ जाएगा, कुछ फलाना ढीमका कुछ तो आ जाएगा ना, तो मतलब a और b आ जाएंगे, और इधर वाई स्क्वायर आ जाएगा। दिखा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई आ गया। अब वही वाला चीज लिखा है ना, वही वाला चीज लिखा हुआ है। अगर एक पेयर ऑफ लाइंस ओरिजिन से पास करते हैं तो कैसे आता है, ऐसे आता है, प्योरली 2 डिग्री टर्म्स आते हैं। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल 0, दिस प्योरली 2 डिग्री इक्वेशंस। और वो कहां से आया, जब मैं ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, किसको, y इक्वल टू m1x और एक y इक्वल टू m2x, स्लोप के फॉर्म में दोनों है। ठीक है, अभी कुछ गिवन है कि एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी, लाइन्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट वगैरह होगा, वो अपन देखते हैं आगे जाके। ठीक है, उसके पहले आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या आते हैं ना, ऑक्सिलरी इक्वेशंस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ऑक्सिलरी इक्वेशंस आपको आते हैं तो यू कैन डू ए लॉट, है ना, यू कैन डू ए लॉट। क्या होता है बेसिकली, अब देखना होता क्या है बेसिकली, जैसे मैं आपको बोला था, ये आपके पास क्या पेयर ऑफ लाइन थ्रू ओरिजिन का इक्वेशंस होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर होता है। तो लिख लेते हैं भाई, तो आपके पास क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है। अब ऑक्सिलरी इक्वेशंस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहला चीज ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, डिवाइड, आपको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, वो हर वक्त करना है आपको, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो पूरा इक्वेशंस को। तो फायदा क्या है, करोड़ों का फायदा यार, देख कैसे, एक्स स्क्वायर डिवाइड कर दो, ये तो ए आ जाएगा सिंपली, एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। जब मैं इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूं तो क्या बनेगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, सिंपली 2hy अपॉन एक्स आ जाएगा। वैसे सिंपली ये कितना आएगा, b टाइम्स ऑफ y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैंने जैसे कि इस केस में क्या माना था, y इक्वल टू m1x y इक्वल टू m2x माना था, तो y अपॉन एक्स कितना आएगा, y अपॉन एक्स कितना आएगा, y अपॉन एक्स आ जाएगा आपका m1 एंड m2 आ जाएगा। और अगर मैं इसको एक वेरिएबल मान लिया, m1 और m2 को एक वेरिएबल m मान लिया, तो बेसिकली क्या होगा, मैं y अपॉन एक्स को क्या लिख सकता हूँ, m लिख सकता हूँ। तो ये वाला फंडे कितना हो गया, bm स्क्वायर, ये बन जाएगा bm स्क्वायर प्लस 2hm, और ये प्लस a इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये बन गया आपका ऑक्सिलरी इक्वेशंस। फायदा क्या है सर, फायदा करोड़ों का फायदा। कैसा का है, क्योंकि आप इससे दो सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो इससे क्या होगा, m1 प्लस m1 और m2 आ जाएगा, और यही आपका स्लोप होगा। तो आप पट के निकाल सकते हो y इक्वल टू m1x प्लस एंड y इक्वल टू m2x निकाल सकते हो। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में m है तो वैसे निकाल सकते हो, m1 प्लस m2 है ना, स्लोप ऑफ लाइन, m1 प्लस m2 सम ऑफ रूट्स कितना आएगा, माइनस b बाई ए, तो माइनस b बाई ए कितना आएगा, माइनस 2h अपॉन b आएगा। और m1 इंटू m2 कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट रूट्स कितना आता है, a अपॉन b, c अपॉन a आता है। देखिए वही सब कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, और बट सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो वैलिड भी होना चाहिए। हाँ, तूने सही सोचा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैलिड होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैलिड होने के लिए क्या चाहिए कि d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। d मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनांट, ठीक है, डिस्क्रिमिनांट। तो डिस्क्रिमिनांट कितना आएगा, ये b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 4h स्क्वायर माइनस 4ab, ये हमेशा बड़ा होना चाहिए तभी जाके वैलिड होगा। 4 से अगर डिवाइड कर दो तो h स्क्वायर माइनस ab बड़ा होना चाहिए। तो h स्क्वायर माइनस ab जो कि d है ना, d अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो लाइंस, जो दो लाइन्स आएंगे उनका दो रूट्स आएंगे, दो रूट्स होंगे तो दो लाइन्स डिस्टिंक्ट होंगे। वही सब कुछ लिखा हुआ है, देख ये दिखा, ये d लिखा हुआ है, ये भी d लिखा हुआ है, ये भी d लिखा हुआ है। तो d अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो लाइंस क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट हो गए, रूट्स है ना, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे। अगर d इक्वल टू अगर 0 हो गया तो लाइंस क्या होंगे, कॉन्स्टेंटल होंगे, एक ही लाइन बनेगा, रूट्स तो एक ही आएगा। अगर ये होगा तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे,
बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो रहेगा रियल, है ना, क्योंकि ऑफकोर्स 0,0 को सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे ये इक्वेशन का रूट कुछ भी हो जाए, बट x = 0 y = 0 सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ओरिजिन ही होगा, ये तो गारंटेड है, ठीक है। अब एंगल बिटवीन टू लाइंस, अगर ऐसे कुछ गिवन है ax² + 2hxy + by² = 0, तो इसमें दो लाइंस के इक्वेशंस आएंगे, एक तो आएगा y = m1x और दूसरा आएगा y = m2x। तो अगर दो लाइंस आएंगे आपके पास, अगर आपके पास दो लाइंस आएंगे तो ये दो लाइन के अंदर कुछ तो एंगल भी तो होगा ना, थीटा। तो एंगल क्या होता है, अगर ये y = m1x y = m2x आता है तो थीटा एंगल क्या होता है, tan θ = 2 टाइम्स ऑफ h² - ab का अंडर रूट अपन a + b। ये कैसे निकलता है, बहुत सिंपल है, tan θ = m1 - m2 से निकल जाएगा, तो उसी से ही निकल जाता है ना। मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ, tan θ = m1 - m2 अपन 1 + m1 m2, इसी से ही आपका फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। कैसे डिराइव होगा, क्योंकि आपको देखो, आपको पता है ऑलरेडी m1 + m2 पता है, आपको सम ऑफ दो नंबर्स पता है, प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर्स पता है, तो अब ऑफकोर्स आप निकाल सकते हो डिफरेंस ऑफ दो नंबर्स, निकालोगे ना, निकालोगे, वही आंसर आता है। आप अगर कोई पूछा कि दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगे, दो लाइंस पैरेलल होंगे, उसके लिए कंडीशन बताओ, तो अगेन अगर पैरेलल होंगे, है ना, अगर पैरेलल होंगे तो क्या होगा, θ 0 होगा। θ 0 मतलब क्या, tan θ 0। tan θ 0 मतलब क्या होगा, ऊपर वाला 0 होना चाहिए, ऊपर वाला 0 होगा, इसका मतलब क्या दिखाया कि h² = ab होगा, डन। मतलब कोफिशिएंट ऑफ xy, है ना, कोफिशिएंट ऑफ, क्योंकि h क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ xy तो होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ xy का स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² एंड y², है ना। अगर फिर से अगर परपेंडिकुलर बोला तो परपेंडिकुलर के लिए क्या होगा, θ 0 हो, θ 90 होगा, θ 90 मतलब क्या होगा, tan θ बनेगा 1/0, tan θ 1/0, इसका मतलब क्या, नीचे वाला 0, नीचे वाला 0 कब होगा, जब नीचे ये वाला 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, a + b = 0। ये क्या सिग्निफाइज करता है कि कोफिशिएंट ऑफ x² + कोफिशिएंट ऑफ y² अगर 0 होते हैं तो दो लाइंस क्या होंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे, डन, खत्म, है ना। ओके, अब है ना ये वाला चीज वी आर एंडिंग नाउ, हम लोग खत्म करने जा रहे हैं। कंडीशन दैट 2 डिग्री इक्वेशंस, है ना, 2 डिग्री इक्वेशंस। 2 डिग्री इक्वेशंस मतलब क्या होता है, ये होता है 2 डिग्री इक्वेशंस। देखो, अगर मैं प्योरली 1 डिग्री को अगर मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ प्योरली 2 डिग्री देगा, बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो, है ना, ये वाला केस क्या है, जो दो लाइन पेयर वो ऑरिजिन से पास नहीं कर रहे हैं, मतलब वो कुछ ऐसे है, ना, कुछ ऐसे है, a1x + b1y + c1, इसको जो मल्टीप्लाई करूं दूसरे लाइन से a2x + b2y + c2 = 0, तो क्या होंगे, कुछ अशुद्धता टर्म भी आएंगे ना, इंप्योरिटी आएंगे, है ना, कुछ x आ जाएगा, कुछ y आ जाएगा। x कब आएगा, जब ये c1 जब इसका x से मल्टीप्लाई होगा, कुछ कांस्टेंट भी आ जाएंगे। कांस्टेंट कैसे आएगा, c1 c2 से मल्टीप्लाई होगा, है नहीं, तो वो क्या, ये सारे टर्म्स आते हैं, x² का टर्म, xy का, y², x का टर्म, y का टर्म, कांस्टेंट भी आ जाते हैं, ठीक है। अब बट थोड़ा सोचो, कोई भी अगर 2 डिग्री इक्वेशंस लिखा हुआ है, ऐसे अगर 2 डिग्री मतलब प्योर नहीं है, प्योर है तो वो पक्का पेयर ऑफ लाइंस बनेगा, बट अगर प्योर नहीं है, नॉर्मल 2 डिग्री, जनरल 2 डिग्री इक्वेशंस लिखा हुआ है, तो वो पेयर ऑफ लाइंस बनेगा, इससे कोई गारंटी नहीं है, वो कॉनिक्स भी बन सकता है ना, बट वो बनेगा कब, है ना, बनेगा कब, बनने के लिए ये a h b g f और c के अंदर कुछ एक रिलेशंस होते हैं, वो रिलेशन को अपन डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं, और वो क्या होता है, ऐसे ऑल हाइटेड गर्ल्स, मतलब मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है, आप समझ लो, है ना, आप समझ लो, ये वाला, ये 0 आ जाएगा ना, ये 0, उसका फॉर्मूला इधर लिखा हुआ है a h g h b f g f c, ठीक है। वो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी याद रखते हैं कि a b c h h g g f f, कैसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। ओके, ना सर हम लोग ना कवर कर चुके हैं ना, हम लोग पूरा स्ट्रेट लाइन कवर कर चुके हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में हमें कुछ चीज़ें जानना चाहिए ना, हमें कुछ जानना चाहिए, मतलब काइंड ऑफ स्मॉल रिवीजन है ये वाला चीज़ मैं डिटेल्स में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं उसमें सारे क्वेश्चंस करूंगा, तो उस टाइम मैं आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करते हैं अपन, है ना, क्वेश्चंस को अपन अप्रोच कैसे करते हैं। देखो, ये एक छोटा टूल्स है बेसिकली ना, दीज आर ऑल द टूल्स, ये सारे क्या होंगे, ये सारे आपका टूल्स होंगे जो कि आपको हेल्पफुल करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब कैसे उसको हेल्पफुल होता है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्या पूछा, इफ इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन एंड पॉइंट टू बी एज्यूम्ड ऑन दैट लाइन। अगर आपके पास एक लाइन गिवन है, लेट्स सपोज आपके पास ये वाला लाइन गिवन है, x + 2y + 4 = 0, और पूछा भाई बताओ एक पॉइंट बताओ इसके ऊपर। ऑफकोर्स आप पॉइंट मान सकते हो, बट अगर जनरल पॉइंट अगर मैं मानूं, है ना, अगर मैं कोई जनरल पॉइंट मानूं तो जनरल पॉइंट तो कुछ ऐसे बन जाएगा, मेरे पास जनरल पॉइंट आएगा, वो जनरल पॉइंट कैसे आएगा, कुछ समथिंग लगभग आप ऐसे मान लो, h, k मान लो, है ना। बट प्रॉब्लम क्या है यार, प्रॉब्लम तो ये है कि दोनों ही कौन सा, दोनों ही दो वेरिएबल्स हो गए,
तो मैं चाहता हूँ अगर एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए, तो बेसिकली होगा क्या, मैंने इसको थोड़ा ऐसे कन्वर्ट कर दिया कि मान लो मैं x इक्वल टी मान लिया, कोई भी पॉइंट t मान लिया x इक्वल टू, तो जैसे मैं x इक्वल टी मान लूँ, है ना, जैसे ही मैं x इक्वल टी मान लेता हूँ तो मेरे पास पट के ना कितना आएगा, 2y इक्वल टू बन जाएगा -x -4 बन जाएगा, या फिर y इक्वल टू कितना बन जाएगा, -x -4 अपन 2 बन जाएगा। तो क्या कर सकता हूँ, अगर मैं x इक्वल टू मान के चला हूँ तो y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, -t -4 अपन 2। तो ये भी इस पॉइंट के ऊपर लाई करता है, और t का वैल्यू 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, वो हमें से y का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू दे देगा, और ये एक जनरल पॉइंट है जो कि इस लाइन के ऊपर लाई करेगा। ये एक टूल है, अपन आगे जाकर देखेंगे इसको सॉल्व मतलब यूज कैसे होता है। अच्छा, पैरेललोग्राम एनालिसिस, पैरेललोग्राम एनालिसिस क्या बोलता है, ये इसके ऊपर हर साल, है ना, हर साल एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, ऐसे सिस्टम में ही बन गया। मान लो आपको एक पैरेललोग्राम है, लेट्स सपोज यू हैव गिवन दिस पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम अगर 3 पॉइंट्स गिवन है, आई थिंक, अच्छा गिवन नहीं है, मान लो 3 पॉइंट्स गिवन है, अगर 3 पॉइंट्स पैरेललोग्राम में गिवन होगा और पूछा होगा, ये गिवन है, आपको पूछा है कि 4th पॉइंट बताओ, ठीक है, या फिर क्या गिवन है, 2 एडजेसेंट साइड्स आपको पता होगा, है ना, आपको ये पता होगा, ये साइड्स पता होगा, ये साइड्स पता होगा, और पूछा होगा ये दो जो रेक्टेंगल, ये जो दो क्या बोलते हैं पैरेललोग्राम है, वो इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये पॉइंट आपको पता है, पूछेगा कि बताओ ये चारों में से कौन सा पॉइंट होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। या फिर आपको 2 साइड्स गिवन होंगे, लेट्स सपोज आपको ऐसे 2 साइड्स गिवन होंगे और एक डायगोनल का इक्वेशंस गिवन होगा, ऐसे वाला, ये वाला इक्वेशंस गिवन होगा, पूछेगा कि बाकी 4 वर्टिसेस निकालो। ये पैरेललोग्राम का एनालिसिस आना चाहिए, है ना, पैरेललोग्राम का एनालिसिस आपको आना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल, देख एरिया ऑफ ट्रायंगल अगेन बहुत सिंपल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल में नॉर्मली क्या पूछता है, मतलब जो बहुत सिंपल क्वेश्चन है वो मैं बताता हूँ कि मान लो ए अगर पॉइंट गिवन है x1, y1, बी पॉइंट गिवन है x2, y2, और सी पॉइंट गिवन है आपके पास लेट्स सपोज x3, y3 गिवन है। अगर आपको पूछा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओ तो बहुत सिंपल है, इसको याद रखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ ऑफ, इसका एप्लीकेशन क्या है मैं समझा दूंगा। ये वाला अपना देसी मोड है ना, देसी मोड, और एक बीच में आता है डिटर्मिनेंट, ठीक है, बीच में आता है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट के अंदर क्या होता है 1 1 1 पॉइंट, है ना, 3 पॉइंट है तो x1 y1 पॉइंट, x2 y2 एंड पॉइंट x3 y3। ये आपका डिटरमिनेंट खत्म हो गया। अब अपना देसी मोड, ये मोड आ जाएगा। मोड किस लिए, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अच्छा, ट्रेसिंग ऑफ ए लाइन, देखो लाइन को कैसे ट्रेस करते हैं, बहुत सिंपल है। अगर आपको मान लो y इक्वल टू एक्स लाइन गिवन है तो ये लाइन कैसे होता है, याद रखने के लिए बहुत सिंपल चीज है, ऐसे, ये y इक्वल टू एक्स लाइन जो कि 45 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है। अगर आपको पूछे कि y इक्वल 2x लाइन बनाओ, है ना, y इक्वल 2x बनाओ, तो ये लाइन कैसे बनता है, कुछ ऐसा थोड़ा बढ़ के बनेगा, है ना, ये बनेगा y इक्वल 2x बनेगा। कोई पूछो y इक्वल 3x बनाओ, तो y इक्वल 3x लाइन कैसे बनेगा, y इक्वल 3x लाइन कुछ ऐसे बनेगा, थोड़ा स्लोप बढ़ जाएगा इसका, ठीक है। इसी को बोलते हैं अपन ट्रेसिंग ऑफ लाइन। वैसे अगर y इक्वल टू -x का ग्राफ कोई बताएगा तो y इक्वल टू -x का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है 135 डिग्री, ऐसे ना, ये 135 डिग्री बनता है। अगर कोई पूछो y इक्वल टू -2x बताओ, y इक्वल टू -2x, तो क्या होगा, बेसिकली ये थोड़ा नेगेटिव मतलब घट गया तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा ना, तो ऐसे कुछ बनेगा, ऐसे कुछ बनेगा, ये बनेगा y इक्वल टू -2x, ऐसे सब कुछ बनता है। बट ट्रेसिंग ऑफ लाइंस का मतलब क्या होता है, अगर आपको कोई +1 बोला, y मतलब ऐसे कुछ बोला कोई, लेट्स से आपको ऐसे कुछ बोला कि y इक्वल टू x+1 है, ऐसे कोई जरूरत नहीं है बट जान के रखो, फिर भी y इक्वल टू x+1 है तो y इक्वल टू x का लाइन तो इक्वेशन ये था, है ना, y इक्वल लाइन का इक्वेशन ये था। अब अगर x+1 कोई पूछ लिया तो आप क्या करो, इसको 1 शिफ्ट कर लो, मतलब ऐसे ये बन जाता है। देखेंगे अपन क्वेश्चन देखेंगे ना, इसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे। अब बहुत जनरल सेंस में अगर कोई पूछा कि मान लो 3x + 4y = 12, ये लाइन का इक्वेशंस ट्रेस करो ना, एक ड्रॉ करो लाइन का इक्वेशंस। कैसे ड्रॉ करोगे, देखिए बहुत सिंपल है। आपको पहले क्या करना है, पहले जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेना है। अब x इंटरसेक्ट y इंटरसेक्ट दो खूबसूरत पॉइंट होते हैं, तो x इंटरसेक्ट के लिए y 0 पुट कर दो, y को 0 पुट कर दूंगा तो x = 4 आ गया। ये ले बेटा, ये वाला पॉइंट आपका 4,0 है। y इंटरसेप्ट निकाल दो, y के लिए x को 0 पुट कर दूं तो y = 3 आ गया। ये ले बेटा, ये 3 0,3 बन जाएगा। आप आराम से क्या कर सकते हो, लाइन को ट्रेस कर लिए, ये ले बन गया, है ना। तो लाइन को बनाना बेसिकली लाना चाहिए कि कैसे कैसे लाइन का ऐसे 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ में आएगा। अच्छा, 4 इंपॉर्टेंट इक्वेशंस ऑफ लाइन, 4 इंपॉर्टेंट इक्वेशंस कौन सा बताता हूँ अभी जस्ट बताता हूँ। y इक्वल टू एक्स जो कि 45 डिग्री एंगल बनाता है पॉजिटिव एक्सिस के साथ, y इक्वल टू -x, इसका स्लोप -1 है और कितना 135 डिग्री एंगल बनाता है, और है y इक्वल टू 0, ये कौन सा x एक्सिस का इक्वेशन है, ये ध्यान पे रखना, एंड x इक्वल टू 0 ये होता है y एक्सिस का इक्वेशन होता है। आपको अगर याद नहीं है तो इसको याद रखना, आई होप सबको याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
ये होता है y इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है। कभी कोई y इक्वल टू मान लो कॉन्स्टेंट होगा 3 होगा तो भी पैरेलल टू y एक्सिस एक्स एक्सिस होगा ना, y इक्वल टू 3 लाइन ऐसे कुछ बन जाएगा। वैसे x इक्वल टू अगर -2 गिवन है तो पैरेलल टू y एक्सिस होते हैं, ऐसे कुछ होगा ना, -2 अगर होगा तो ऐसे कुछ बनेगा, ये वाला पॉइंट -2,0 आएगा, जबकि ये वाला पॉइंट 0,3 बनेगा। ये सब ध्यान पे रखना और कुछ नहीं। लाइन इनइक्वालिटी मॉड्यूलस, कभी कभी ना बहुत बार क्वेश्चन ऐसे भी दिया होता है कि मान लो x माइनस वाई का मॉड इज लेस देन 2, इसका मतलब बताओ, है ना, इसका मतलब बताओ। अब देख बहुत सिंपल है, पहला चीज तो आपको ये करना चाहिए, इक्वल दिया होगा, इसको अपन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट क्या होता है, पहले पार्ट होता है कि x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 2 होता है, और दूसरा पार्ट होता है माइनस ऑफ x माइनस वाई, एक बार मॉड पॉजिटिव के साथ और एक बार नेगेटिव के साथ खुलता है, लेस देन इक्वल 2 होता है। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंपल रहेगा, x माइनस वाई लेस देन इक्वल 2 रहेगा। अगर इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो नेगेटिव साइन इस तरफ जाएगा, और नेगेटिव साइन जब इस तरफ जाता है तो इनइक्वालिटी साइन घूम जाता है, तो कितना आएगा, x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 बन जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं बहुत बार। अच्छा अब देखो इसका एप्लीकेशन कैसे रहते हैं, इसका एप्लीकेशन कुछ ऐसे रहते हैं कि मान लो इसके मैं ग्राफ बनाऊं, है ना, ग्राफ बनाऊं। देखो दोनों केस में तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो x माइनस वाई इक्वल 2 का ग्राफ कैसे बनेगा, x माइनस वाई है ना, तो इसका ये भी 2 आ रहा है, x इंटरसेक्ट कितना आ रहा है, y इक्वल टू 0, तो 2 आ गया है ना, y इंटरसेक्ट कितना आएगा, मैं इसका इक्वेशन बना रहा हूँ, x माइनस वाई इक्वल 2, तो x इंटर वाई इक्वल x इक्वल 2 आ गया, एंड y इक्वल टू -2 आ रहा है। ओके, तो ऐसे कुछ आएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो बेसिकली आपका लाइन कौन सा है, ये वाला लाइन। अगर आपको कोई पूछा कि x माइनस वाई इज लेस देन 2, अगर x माइनस वाई 2 से छोटा है तो देखो ओरिजिन क्या आ रहा है उस तरफ, तो 0 इज लेस देन 2, तो क्या 0 2 से छोटा होना चाहिए। ये कौन सा, पहले वाले के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, है ना, इसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। देख लो क्या 0 आ रहा है उस केस में, 0 लेस देन 2 सही है, मतलब कौन सा, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ऐसे। ये क्या बनेगा, ये आपका बनेगा x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2 बनेगा। अगर पूछा x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, अच्छा x माइनस वाई इज ग्रेटर देन -2, तो क्या होगा x, तो ठीक समझे ना, तो ये वाला चीज इस तरफ ऐसे आ जाएगा, ऐसे होता है, ठीक है, बस दोनों उल्टा है और कुछ नहीं, है ना। अच्छा नहीं, ये वाला चीज अलग हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल -2, मतलब इसका ग्राफ तो कुछ और ही आएगा। इसका ग्राफ कैसे आएगा, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। अब इसका इंटरसेप्ट निकालो फिर से, इसका इंटरसेप्ट कितना आएगा, ऐसे कुछ बन जाएगा। अब x इंटरसेप्ट आ रहा है -2, तो x इंटरसेप्ट -2 मतलब ऐसे कहीं पर आ जाएगा, ये बनेगा -2,0। y इंटरसेप्ट कितना, +2 आएगा, मतलब ऐसे आ जाएगा +2, 0,2 आ जाएगा। ये दोनों कैसे ज्वाइन कर देना, है ना, तो ये वाला इसका इक्वेशन से, और ये भी कितना, ये भी 0 इज ग्रेटर देन -2 सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो कौन सा है इसका सॉल्यूशन, कौन सा आएगा, इसका सॉल्यूशन ये वाला आ जाएगा, ऑरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है बेसिकली, है ना। ओके चलो, थैंक यू, है ना, थैंक यू, एंड थैंक यू। थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर वगैरह जो भी करना है कर देना। एंड सच में बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत लगा, 4 दिन से मुझे सॉल्व करना पड़ा, तभी जाके। अब सुना, नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो आप देखना, तभी जाके आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, कौन सा जो मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्वेश्चंस किया था। टिल देन बाय बाय। कितना टाइम हुआ, घंटा कितना आवर हुआ।